एक और अणुव्रत करते हैं 9th नंबर का, जिसका नाम है सामायिक व्रत। आई होप आप लोग के पास प्रतिक्रमण की बुक से आप कोरिलेट कर रहे हो अच्छे से। तो ये जो सामायिक व्रत वाला ये जो अणुव्रत है, मैं उसको पढ़ रही हूँ। इसमें आपने क्या लिखा हुआ है जब आपने श्रावक के 12 व्रत लिए हैं? यही तो लिखा होगा ना कि मैं साल में इतनी सामायिक मतलब इतनी मुझे करनी है, ये इसके लिए यही है ना, राइट? तो पहले मैं अतिचार और वो सब पढ़ लेती हूँ, देन आई विल टेल यू अबाउट द नुआंसेस। नौवां व्रत सामायं सावध योग पचकामी। सामायिक है क्या? सावध योग का पचकान है। अब ये द्रव्य से बोला जा रहा है, द्रव्य से मतलब व्यवहार नहीं से बोला जा रहा है कि सामायिक का मतलब होता है सभी जो सावध योग है जिससे वध होता है, जो जो जितने भी एक्टिविटीज योग का मतलब होता है मन वचन काया। तो मन वचन काया से जो जो हिंसा के जो भी जिससे वध होता है उसका मैं पचकान लेती हूँ। तो ये व्यवहार नहीं से वर्णन आ रहा है, ठीक है। और वो भी कैसे? जाव नियम पजवा स्वामी, मैं जितना नियम लू, इट कुड बी एक मुहूर्त और इन द मल्टीपल ऑफ एक मुहूर्त, ठीक है। पजवा स्वामी द्विवर्णम त्रिवर्णम न करेमी न कारेमी मनसा वैसा कैसा। तो ये भांगा क्या है? तो ये भांगा है 2 करण 3 योग से लिए जाता है समाय का। ऐसी मेरी साधना है परूपणा है, मतलब मैं श्रद्धा करता हूँ और परूपणा भी करता हूँ। समाय की शुद्ध फरसना करके शुद्ध हूँ। ऐसे नवमे समायिक व्रत के पंच अयारा जाने वाला समायवत अंजा लऊ। तो इसके भी 5 अतिचार है, वो कौन से हैं? मण दुपड़िहाणे, मतलब मन के अशुभ योगों को परताव्या है। मन से अशुभ योग का परताव्या है। लेट मी गेट इनटू अ बिट ऑफ डिटेल ऑफ इट, ओके। लोग क्या बोलते हैं हम लोगों को? समायिक में हम ये करते हैं, समायिक में हम वो करते हैं, ओके। आपसे भी मैं पूछूं तो आप समायिक में क्या करते हो, तो लोग मुझे ऐसे बोलेंगे, एक बार पुष्पनम करते हैं, एक बार नमो अनंत चौबीसी कर लेते हैं, एक बार हम ये कर लेते हैं, बस इतना इतना, मतलब 5-6 बार में इतने में समायिक खत्म हो जाती है। दिस इज हाउ पीपल से, ओके। बट यहाँ पे क्या बोला जा रहा है अतिचार में? मन दुपड़िहाने, मतलब मन को, मन की जो एक्टिविटीज हैं उसमें अशुभ अशुभ एक्टिविटीज मैंने की हो तो, ओके। सो लोग क्या करते हैं कि समायिक में एक्टिविटीज नहीं करो, जैसे कुछ नहीं करो, लोगस नहीं करो या कुछ करो तो भी चलेगा। समायिक इटसेल्फ भी तो बहुत बड़ी चीज है, समायिक इटसेल्फ करके बैठ जाओ। पर उसमें क्या है? मन की अशुभ एक्टिविटीज मत करो। तो आपको क्या लगता है, आप सामायिक पचक के बढ़ जाओगे कि मन की अशुभ की एक्टिविटीज नहीं होगी क्या? ऐसा होता है कि मन की अशुभ एक्टिविटीज नहीं होंगी? आप नवकार मंत्र की एक माला करोगे ना तो भी दिमाग 50 जगह ढूंढेगा, राइट? याद आएगा कि यार ये सब्जी ले लूंगी ना तो लाइफ इजी हो जाएगी, कल के लिए ये सब्जी मंगा लेती हूँ, ये दाल बना लूंगी, ये खाना, मतलब पूरा प्लानिंग ऑफ किचन आई कैन डू इनसाइड अ समाइक। यदि मैं समाइक को में अपना मन कंट्रोल नहीं करूँ ना, तो मैं पूरी किचन की प्लानिंग कर सकती हूँ। मुझे जो चीज 3 दिन से मैं भूली हुई थी, पेंडिंग जॉब से, मैं वो भी मुझे याद आ जाते हैं, सब कुछ याद आ जाएगा। क्या याद नहीं आएगा? मोक्ष जाना याद नहीं आएगा, उसको छोड़ के सब कुछ याद आ जाएगा। अब ये मन की अशुभ एक्टिविटीज नहीं है तो और क्या है? इसको रोकना है ना, राइट? सो एक तरीका क्या होता है सामायिक करने में, ये तीर्थंकर भगवंत भी करते हैं। केवली भगवंत जो अभी केवल ज्ञान होने ही वाला है उसके पहले भी एक्टिविटीज करते हैं, ओके। जैसे गलत थॉट आया, थॉट्स को आने दो, जो थॉट्स आते हैं आने दो पहले तो, मतलब सामायिक में खुला छोड़ दो, कुछ मत करो, ऐसे ही रैंडम बैठ जाओ। कुछ ना कुछ तो थॉट्स आएंगे ना। क्या थॉट्स आएंगे? जो भी थॉट आता है ना, उसको रोको और देखो कि वो क्या आ रहा है थॉट। क्या वो धर्म ध्यान को क्वालिफाई कर रहा है, क्या आर्त ध्यान रौद्र ध्यान को क्वालिफाई कर रहा है? ये मैंने 4 ध्यान की का जो जब मैंने टॉपिक लिया था ना, निर्जरा टॉपिक में मैंने डिटेल में लिया था कि उस चीज को समझो, एनालिसिस करो और बंद कर दो कि मुझे ये थॉट नहीं करना। ऋषभदेव भगवान का 2nd नंबर के बेटे थे जिनका नाम था बाहुबली जी। उनको पता था कि मुझे केवल ज्ञान नहीं हो रहा, इतनी जबरदस्त साधना, मतलब कहीं ना कहीं तो मैं गलत जा रहा हूँ, ओके, कहीं ना कहीं तो मैं गलत जा रहा हूँ। बट ही वॉज रियली प्रोबिंग मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ, ही कुड नॉट फिगर इट आउट। तो ऋषभदेव भगवान को समझ में आ गया कि ही कैन नॉट फिगर इट आउट हिमसेल्फ, मतलब ये उसकी कैपेसिटी के बाहर है। तो उन्होंने ब्रह्मी सुंदरी को भेजा ना उनको चेताने के लिए, क्या बोलने के लिए? कि उनको बोलो, देयर इज अ प्रॉब्लम इन मान, देयर इज अ प्रॉब्लम इन मान।
तो वो आके उनको मान पे इशारा करती है, स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। जैसे ही बाहुबली जी को समझ में आ जाता है, ओ शिट मैन, मैं यहाँ पे गलत था, राइट। और जैसे ही अपने अंदर ठीक करते हैं और जैसे ही एक पैर बढ़ाते हैं, उनको केवल ज्ञान हो जाता है। ओके, सो हमको समय के अंदर मन की जो रॉन्ग थॉट्स है ना, उसको ठीक कर लेंगे तो भी हम केवल ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। गौतम स्वामी भगवान, जब वो पहली बार महावीर स्वामी भगवान के दर्शन किए उन्होंने, ही वॉज नॉट अ सम्यक दृष्टि। जैसे महावीर स्वामी भगवान से के पास पहले मैं मिले, वो सम्यक दर्शन पहले उनको स्पर्शा, मतलब पहले स्पर्श चुका था, अभी फिर से स्पर्श। स्पर्शने के बाद क्या हुआ, उन्होंने साधु चारित्र अंगीकार किया, मतलब साधु बन गए। साधु बनने के बाद उनको उसका शिवोपशम हुआ, किसका, 12वें अंग सूत्र का नाम दृष्टिवाद का शिवोपशम हुआ, यानी वो गणधर बन गए। इतनी बड़ी पदवी, इतनी बड़ी पदवी होने के बाद 30 इयर्स तक क्या नहीं हुआ, केवल ज्ञान नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? एनीबडी वांट्स टू गिव मी एन आइडिया व्हाई क्यों नहीं हो रहा है? महावीर भगवान स्वामी भगवान, प्रति हाँ, मोह, भगवान प्रति उनका मोह। यस, क्योंकि वो वीतराग दशा नहीं आ रही थी। वो महावीर स्वामी भगवान को एज अ ह्यूमन बीइंग ले रहे थे, नॉट एज अ मतलब थिंक अरे ये तो मुझे उनसे सीखे, मुझे वीतराग दशा में जाके मुझ में जाना है। वो उनका जो एक पर्सनल रिलेशनशिप टाइप था ना, वो स्नैप नहीं हो रहा था। उनको ये नहीं समझ में आ रहा था, ये सिर्फ देने, ये आदमी सिर्फ देने के लिए है। क्या देने के लिए है? सम्यक दर्शन देने के लिए है, चारित्र देने के लिए है, मोक्ष देने के लिए। सिर्फ ये उस लेवल तक मुझे समझना है, इसको वन ऑन वन नहीं लेना है रिलेशनशिप को। वहां पे उनका मोह जो था ना, वो वन ऑन वन रिलेशनशिप में कनेक्टेड था। और उससे क्या था, वीतराग दशा प्रकट नहीं हो रही थी, उनकी राग एक्टिवेटेड था, राग। और उससे क्या हुआ, केवल ज्ञान नहीं हुआ। 30 इयर्स तक एक गलती, एक प्रॉब्लम, 50 प्रॉब्लम नहीं थी, सोचने का एक गलत तरीका था। क्या था, ही टेकिंग महावीर स्वामी भगवान ऑन अ पर्सनल लेवल। ओके, उससे क्या हुआ, जो उनके केवल मोक्ष जाने के बाद, महावीर स्वामी भगवान के मोक्ष जाने के बाद उनको केवल ज्ञान हो गया। और 30 इयर्स तक एक प्रॉब्लम को फिगर आउट नहीं कर पाए। ओके, ये सब चीजें मैं इसलिए बोल रही हूँ कि केवल ज्ञान में टू मच परफेक्शन इज नीडेड इन अ लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, टू मच परफेक्शन इज नीडेड। मेरा सवाल है, क्या हमारी समाज भी उस लेवल की परफेक्शन तक पहुंच सकती है, आपकी और मेरी? कि अरे वो तो केवली बनने वाले थे, केवल ज्ञान प्राप्त, इसलिए उनका लेवल अलग, अपना लेवल तो वहां जाएगा नहीं। क्या हम अपने आप को बेकार समझ के तुम लो लेवल पे समाज करें? हाँ, क्या हमारी समाज उस लेवल की नहीं हो सकती? हाँ, हो सकती है ना, स्काई इज द लिमिट। सो माय क्वेश्चन इज, हम वो एनालिसिस कब बनते हैं कि मेरे माइंड में एक भी वीतराग दशा नहीं प्रकट हो रही, मेरी एक 48 मिनट्स के अंदर कभी किसी के साथ राग आ रहा है, कभी किसी के साथ द्वेष आ रहा है, तो कभी किसी के साथ ये आ रहा है, कभी किसी के साथ ये आ रहा है, हम क्यों नहीं कैच कर पाते? आप में से कितने लोग ये साधना करते हो कि मैं सिर्फ अपने थॉट्स को छोड़ दूंगी, आने दूंगी, आओ भैया आओ आओ। फिर जब वो आएंगे ना, तो उनको पकड़ोगे और बोलोगे, साला तू लोभ का उदय, तूने आके मेरे को ये चीज बोलने को बोली, हट साला लोभ, मुझे नहीं सुनना तेरी बात। फिर थोड़ी देर बाद मान आएगा और क्या बोलेगा, तो हीरो हूँ, अपने आप को बोलेगा। तुमको क्या करना है, वही ये मान बोल रहा है, सुनना नहीं है इसकी बात। इस तरह से एक जो जो कषाय नौ कषाय जो भी कर्मों का उदय है ना, पेन आ सकती है, अरे मेरी कमर दर्द कर रही है और समय कब खत्म होगी, मान लो ये थॉट आता है, होता है ना, कभी पेन भी आ जाती है, कमर दर्द करने लग जाती है, तो क्या बोलो, असाता वेदनीय, तुमको तुम्हारी आत्मा को क्या बोल रहा है, टू मच ऑफ पेन, टू मच ऑफ पेन, डू यू डोंट लिसन। समायक में मोक्ष जाने के लिए तैयारी हो रही है, डोंट लिसन। कोई भी मन के दुष्प्रयोग नहीं आने चाहिए, मतलब कोई भी रॉन्ग थॉट नहीं आना चाहिए। वीतराग दशा पे वर्क करना है। आप में से कितने लोग इस तरह से साधना कर रहे हो? एनीबडी कर रहे हो? शोभा जी, वेरी गुड। जब इस लेवल की साधना होती है ना, तो सामायिक से उठ जाओ। समय खत्म हो गई आपकी, तो 48 मिनट्स खत्म हो गए, बंद किया, आपको जाके किचन में काम करना ही करना है। हाँ, मतलब समाज के अलावा ओनली नहीं, समाज समाज के के साथ। अंदर करोगे,
समय के अंदर भी करोगे तो समय के बाहर भी ये सब नॉर्मल चलता रहेगा, समय के बाद चलता है। यदि तुम ये साधना समय के अंदर करोगे तो ये बाहर भी चलेगी। तो जैसे आपने समय खत्म कर लिया, अभी तो घर के काम करने ही करने हैं, तो क्या होगा, वहां पे भी वीतराग दशा आएगी, वहां पे भी आएगी, गुस्सा आएगा ना किसी पे, फिर लगेगा नहीं कर्म बंद कर दी, जाना छोड़। ओके, सो ये सब जो चीजें है ना, मन के दुष्ट प्रयोगों, मन की बैड एक्टिविटीज जो गंदे राग और द्वेष कर रही है, उसको शट डाउन करेगा। आप में से यदि कोई नहीं कर रहा है तो ये करो। और ये जो है, ये जो अभी की जो बातें बोल रही है, ये जो अतिचार है ना, ये निश्चय नय को ज्यादा फोकस करके की गई है। देखो पहले पचकान आपने क्या लिया है, सिर्फ सावध योगों का पचकान लिया है, मतलब मैं जिससे लोगों को वध करती हूँ उसका ही पचकान है। पर अभी मैं क्या बोलूँ, सिर्फ बॉडी से नहीं, माइंड से भी मैं किसी को गंदा राग द्वेष नहीं करूंगी। फिर है वचन दुपड़िहाने, मतलब वह दुपड़िहाने, मतलब वचन से भी मैं कुछ अशुभ योग नहीं करने वाली, मतलब किसी को ऊंचा नीचा कुछ भी तरह से कुछ भी 19-20 नहीं होने दो। दैट इज ऑल्सो कैन बी मॉनिटर्ड। काय दुपड़िहाने, काया से दुष्प्रयोजन, नाउ दिस इज वेरी एलिमेंट्री, क्योंकि जब हमको सबसे पहले जैन धर्म में सामायिक सिखाई जाती है, व्यवहार नहीं से सिखाई जाएगी ना आपको, क्या व्यवहार नहीं से बताओ कैसे सिखाई जाएगी, कि द्रव्य से एक परफेक्ट समाइक कैसे की जाती है, ये सिखाई जाएगी आपको। आपको पता है मेरे को कितनी देर लगी थी, ये महाराज ने मुझे कितना टाइम सिखाया था, 1 साल लगा था महाराज को, व्यवहार नहीं से समाइक शुद्ध। नहीं ये भी ठीक नहीं है, अभी मुझे इस पे भी ऑब्जेक्शन है, महाराज कहते थे अब मुझे इस पे भी ऑब्जेक्शन है, अब तुम ऐसा कर रहे हो इस पे भी ऑब्जेक्शन है, कभी मन मन से तुम ऐसा सोच रहे हो ऑब्जेक्शन है, ऐसा सोच रही हूँ ये भी ऑब्जेक्शन है, ऐसा सोच रही हूँ ऑब्जेक्शन है। इतने ऑब्जेक्शन ले लेके मारासा ने 1 साल लगा था मारासा को, मेरे को सिर्फ व्यवहार ने से मेरी समाज को ठीक करने में। ऐसे बोलते थे, अच्छा तुमको लग रहा है कि ये जैन धर्म में बड़ा अच्छे नोट्स आप तुमको मिले हैं, जेरोक्स करना है, सोच रहे हो ना कि जैसे समायक पारूंगी मैं इसके फोटो क्लिक करूंगी, यहाँ जेरोक्स ले लूंगी, ये थॉट्स आए ना समायक में, राइट, ये मन से दुष्प्रयोजन हुआ। मारासा सिर्फ एग्जाम्पल्स दे रहे थे, ठीक है। समायिक पारने का टाइम आ गया तो क्या लगा, अरे बच्चों को स्कूल लेने जाना है, जैसे ही मैं पारूंगी समय, भागूंगी, कार उठाऊंगी और भागूंगी, तो कार उठा के भागना, राइट, मतलब क्या, अगेन हिंसा की एक्टिविटी। ओहो, बच्चे आ गए घर पे, समायिक पार के सबसे पहले क्या चढ़ाऊंगी, एक में कुकर में दाल चढ़ा दूंगी, राइट, और राइट साइड में क्या बना दूंगी, मतलब ये खाना बना लूंगी, खाने की प्लानिंग हो गई। ये भी मन दुपड़ी, मतलब ये कुछ मर्द दुपड़ियाने कोई कुछ ना कुछ 19-20 है, ठीक है। मारा 1 साल तक मेरे को सिर्फ ये व्यवहार नहीं को, ठीक है अभी तुम ये भी नहीं करोगी, अब ये भी नहीं सोचोगी, ये भी नहीं करोगी, ये भी नहीं करोगी, मतलब लिटरली मुझे एक एक एविडेंसेस से बोल रहे हो, इफ यू आर डूइंग दैट, सॉरी, you're not even doing right समाइक, you're not doing right समाइक, चलते गए 1 साल उनको लगा सिर्फ व्यवहार नहीं से मेरी समाइक को ठीक कर रहे हैं। आपको लगेगा 1 साल क्यों लगा, आप करके देखो ना, करके देखो, आपको रियलाइज हो जाएगा कि इट्स नॉट एन इजी जॉब। आज से क्यों ऐसा है कि कोई आदमी एक समायक में तीर्थंकर नाम गोत्र बांध के मोक्ष चला जाता है, एक समायक की तो लगती है ना, शपक श्रेणी में कितनी देर लगती है, 4 मिनट समथिंग सेकेंड्स लगते हैं, राइट, यानी अंतर मुहूर्त लगता है। तो कोई श्रेणी आरोहण कर देता है समायक में, और आप और मैं कितनी समायक कर चुके हैं पर डे, ढेरों कर ली, कितनी निर्जरा हुई, आई एम श्योर हुई तो है, बट द डिफरेंस इज इन द क्वालिटी, क्वालिटी में डिफरेंस है, ओके। सो वह दुपड़ियाने, मण दुपड़िहाने, वह दुपड़िहाने और काया दुपड़िहाने, ठीक है। समाइव स करनाए, मतलब स्मृति न रखी हो, ऐसा होता है ना कि समाय कर रहे थे, अचानक कुछ बाहर से आवाजें आई एंड योर थॉट्स वॉन्डर्ड, एंड तुम भूल गए कि तुम समायक में बैठे हो। जैसे वो क्या नाम था जिसके सर पे उसने हाथ रखा था, और महावीर स्वामी भगवान से पूछा गया ये कहाँ जाएंगे, तो उन्होंने बोला ये सातवीं नरक में जाएंगे, और फिर बोला, फिर उनको केवल ज्ञान हो गया, प्रसन्न चंद्र ऋषि, राइट। तो उनकी स्मृति ही नहीं रही उनको कि मैं किसमें हूँ, समायक में स्मृति। क्या हमारे साथ ऐसा नहीं होता है, हम भी कुछ सुनते हैं और हमारा दिमाग कहाँ चला जाता है, घर में कोई गेस्ट आता है तो हमारा दिमाग कहीं और चला जाता है ना, भूल ही जाते हैं हम समायक में है।
तो ऐसी सिचुएशन आने पे भी ये अतिचार रूप है। समायस अनवठ्यस करना है, मतलब होता है ना कभी कभी हम समय का टाइम से पहले हम पार लेते हैं। इट कुड बी एनीथिंग। ऐसा भी हो सकता है कि कभी हमको बाथरूम जाना पड़ जाए और हमने जल्दी समय पा ली हो। दैट पॉसिबिलिटी इज ऑल्सो देयर, राइट? देयर कुड बी मिलियंस ऑफ पॉसिबिलिटीज व्हाई हम लोग समय से पहले पार लेते हैं। वो भी अतिचार रूप है, उसके लिए हम सॉरी बोल रहे हैं। जो मैं देवसी हरि को तस्में इच्छामि। सो मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहती थी कि ये इवन तो सामायिक व्यवहार ने से क्या बोला, व्यवहार ने से तुमको करना है, बट निश्चय नय में आपको क्या क्या करना है। पहला काम करना है वीतराग दशा लानी है। सामायिक का मतलब होता है संभाव। ओके, संभाव का मतलब क्या होता है? न राग करो न द्वेष करो, दोनों में नहीं करना है। क्या करना है? वीतराग दशा को प्राप्त करना है। तो सवाल ये खड़ा होता है, आप लोगों की हर समय वीतराग लेवल पे होती है, फंक्शन पे होती है? आप बोलोगे नहीं, कभी कभी होती है, कभी कभी बहुत ही बढ़िया समायक होती है, और कभी कभी तो ऐसी घटिया होती है कि मतलब समटाइम यू लाइक यू आर सो एंग्री विद योरसेल्फ, हाउ कुड यू डू सच अ बैड समायक, राइट? सो समायिक में कभी कभी पाप प्रकृति का उदय ज्यादा रहता है, तो दिमाग इधर उधर भागता है। अंतराय कर्म के उदय से भी दिमाग भागता है, मतलब कोई भी पाप कर्म उत्तर प्रकृति के उदय से भागता है। आप पुरुषार्थ करो और उसको शट डाउन करो ना, इट इज योर जॉब। होता है ना कभी कभी लोभ आ जाता है। क्या लोभ आ जाता है? अरे मेरे बच्चे की एडमिशन नहीं हुई। अरे तू सामायिक में है, भूल जाना कि संसार में तेरा बच्चा है और उसको एडमिशन नहीं मिली है अभी तक। बट हमारे दिमाग में ये थॉट आ जाता है, तो हम क्या कर लेते हैं? नहीं नहीं नहीं, भगवान बच्चे को एडमिशन करा दो। हम भूल जाते हैं कि एक पाप का नाम है लोभ कषाय, उसका उदय हो गया। वी फॉरगेट दैट, और हम उसमें इंडल्ज कर लेते हैं। इंडल्ज हो जाते हैं ना, इंडल्ज होने से क्या हुआ? कर्म बंद कर लिया। सो कई बार पाप के कर्म ज्यादा उदय से भी हमारी सामायिक क्वालिटी बहुत घटिया हो जाती है। बट याद रखना, भगवान कहते हैं तुम्हारे पास पुरुषार्थ से तुम उस पाप कर्मों को के उदय को उठा के बंद करके रख सकते हो। ये पूरा दिन आपको करने को नहीं बोल रही हूँ, 24/7 करने को नहीं बोल रही, सिर्फ 48 मिनट्स सामायिक में अंदर करने को बोला जा रहा है। तब तो करो ना। बाहर जैसे सामायिक पालोगे फिर बच्चे की एडमिशन चिल्लाओ ना। हाँ, मतलब की हेल्थ प्रॉब्लम है, ओके, और सातावेदनीय कर्म का उदय है, मेडिकल इश्यूज चल रहे हैं। 48 मिनट्स तो उसके बारे में मत सोचो। वैसे सोचो ना, पूरा दिन सोचो, भागो डॉक्टर के पास, जो करना है करो, मैं मना नहीं करती। 48 मिनट्स तो बंद कर सकते हो ना। बेसिकली निश्चय से समभावों की जो साधना है, वीतराग दशा की साधना के लिए ये सामायिक व्रत बनाया गया है। और स्काई इज द लिमिट मैं इसलिए बोल रही हूँ कि एक श्रावक भी कि ऐसी समय कितनी ब्यूटीफुल हो सकती है। कभी नाम सुना है पुण्य श्रावक की समय की क्वालिटी के बारे में? किसने तारीफ किया? महावीर स्वामी भगवान ने तारीफ किया। और किसको किया? एक राजा को किया। और क्या बोला राजा को? तेरे पास जितना सोना चांदी है, वट एवर यू हैव ना, मतलब पहले तो एक्सपेरिमेंट करा दिया कि भाई जाके उसकी समाई खरीद के ले आ। और फिर एंड में क्या बोला? बॉस यू कैन नॉट बाय हिज वन समय। कितना? 52 हाथी अंबाड़ी सहित जो माउंटेन बनता है ना, उतना हीरो का ढेर किसके पास था? श्रेणिक राजा के पास था। और महावीर स्वामी भगवान क्या बोलते हैं? इतना देके भी तू पुण्य श्रावक की एक सामायिक नहीं खरीद सकता है। ठीक है, सोचो ये कितनी बड़ी चीज है। कहीं कहीं ग्रंथों में, आगम में नहीं, ग्रंथों में मिलता है कि नरक के इतने पल्योपम की स्थिति और इतना नरकायु, इतना ये नेगेटिव चीजें का आपके ऊपर से कर्म डिस्ट्रॉय होते हैं, और इतने आप पुण्य का बंद करते हो, इस तरह का वर्णन आता है। तो मैं तो बोलती हूँ ये तो बेर मिनिमम है। ये तो जो तुम एग्जाम, हमको लगता है बाप रे इतना फायदा कि नरक के पल्योपम की स्थिति गायब हो जाती है एक समय की, तो नहीं। पल्योपम की स्थिति तो बहुत बेर मिनिमम है। सम्यक दर्शन सहित सामायिक में तो पल्योपम की स्थिति तो कुछ भी नहीं है, ये बेर मिनिमम है। क्योंकि
अंतर्मुहूर्त के अंदर तो केवल ज्ञान उत्पन्न हो सकता है, इतनी ज्यादा निर्जरा करने की कैपेसिटी है। ओके, सो नरकायु का थोड़ा सा पार्ट नहीं, बहुत सारे निषेध रचनाएं जीरो करके केवल ज्ञान प्राप्त करने की कैपेसिटी है। ठीक है, सो पुण्य श्रावक की जो समायक न खरीद सका, वो समायक आप कर सकते हो। आप में से कोई भी जन मरेगा तो मोस्ट प्रोबेबली श्रावक बना है, इसलिए मर के कहाँ जाओगे आप? देवलोक में उत्पन्न होंगे, राइट? सो देवता जैसे ही बनोगे, उसके बाद कितनी समायक कर पाओगे? नहीं, नहीं कर पाओगे। क्यों? तिर्यंत समायक कर सकता है क्या? नारकी कर सकता है? तीर्थंकर नाम गोत्र बांधे हुए नारकी तो कर ही रहे होंगे ना समायक, नरक में बैठ के? नहीं कर रहे हैं। सोचो, ये काम सिर्फ एक ही कैटेगरी के लोग कर सकते हैं, वो है मनुष्य। मनुष्य संख्या है। मुश्किल से भैया तुम बन गए हो इस भव में मनुष्य, अगले भव में बनोगे इसका कोई गारंटी नहीं है, फ्यूचर में बनोगे नहीं गारंटी है। इससे क्या समझ में आता है कि सामायिक एक ही कैटेगरी के लोग कर सकते हैं, कोई नहीं कर पा रहा, सिर्फ मनुष्य कर पा रहे हैं। आप गलती से मनुष्य बन गए हो, पता नहीं फ्यूचर में बनोगे कि नहीं बनोगे। कर लो ना समय, जैसे ही मरोगे गारंटीड नहीं कर पाओगे। ओके, निर्जरा कर पाओगे, संवर कर पाओगे, समय नहीं कर पाओगे। इसीलिए पुण्य श्रावक की एक समय की वैल्यू बहुत हाई थी। ओके, ओके, सो हमने क्या सीखा कि स्काई इज द लिमिट, ये हमने समझ में आ गया। समय के निश्चय से समय की क्वालिटी आप कितनी भी बढ़ा सकते हो। नेक्स्ट चीज हम आज सीखने वाले हैं, व्यवहार ने और निश्चय ने वाला कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया कि व्यवहार से आपको समय परफेक्ट रखो वही अपेक्षित है, बट निश्चय ने से क्वालिटी को भी मॉनिटर करो कि क्वालिटी में मैं वितराग दशा को प्राप्त कर रही हूँ कि नहीं कर रही, राइट? समय के बाहर बच्चा बच्चा चिल्लाओ, मेरा पति मेरी पत्नी मेरे माँ बाप चिल्लाओ, जो जितना चिल्लाना है चिल्लाओ, जितना राग करना है करो, बट सामायिक में तो वो शट डाउन करके बैठो ना, राइट? सामायिक में भी हाय मेरे बच्चे की एडमिशन कहाँ होगी, हाय मेरा बच्चे की तबीयत खराब है, हाय मेरे माँ बाप को ये चाहिए, हाय मेरे उसको चाहिए, भाई वो तो शट डाउन करके बैठो। ओके, मैंने ना आपको एक ज्ञानावरणीय कर्म में एक टॉपिक बताया था, ज्ञानावरणीय कर्म जब हम कर रहे थे, कि आत्मा में इतनी कैपेसिटीज है कि वो अनंत चीज साइमल्टेनियसली आत्मा प्रोसेस करती है, डेटा, अनंत चीजें। सो मेरी आत्मा और आपकी आत्मा साइमल्टेनियसली अभी कितनी चीजें कर रही है एक्टिविटी? तो आंसर है अनंत चीजें कर रही है। हुँ? फिर भी महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं कैपेसिटी है, पर उपयोग पूर्वक है ना, भी तुम 5, 10, 20 एक्टिविटी भी उपयोग पूर्वक कर सकते हो, याद रखना वो भी किया जा सकता है। फिर भी भगवान क्या बेग कर रहे हैं तुमको अलग अलग जगह पे आगम में, प्लीज डू सिंगल टास्किंग, मतलब एक काम कर रहे हो तो उसी पे कॉन्सेंट्रेट करो, राइट? जैसे महावीर स्वामी भगवान ने साधु को क्या बोला, क्रियापति की क्रिया, मतलब जब तुम चल रहे हो ना तो स्वाध्याय को ज्वाइन करने की कोशिश मत करो। अब बोलोगे नहीं भगवान, दो दो फायदे एक साथ, दो काम एक साथ हो जाएंगे। भगवान कहते हैं मुझे नहीं करना दो काम। क्यों नहीं करना? भाई तुम एक काम कर रहे हो ना, वही ठीक से हो जा, कर रहे हो वही बहुत बड़ी बात है, मल्टीटास्किंग मत करो। तो लाइफ में क्या होता है कि जब मैं घर की एक्टिविटीज कर रही होती हूँ ना, घर की एक्टिविटीज मतलब खाना बना रही होती हूँ, तो कभी मेड्स भी आ जाती हैं, कभी बच्चों को भी 10 चीजें इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है। सो बेसिकली ऑल वुमेन आर यूज्ड टू मल्टीटास्किंग, है ना? आप लोग सब करते ही होगे, राइट? किचन में खाना बना रहे हो तो आधे ये इंस्ट्रक्शन वहां जा रहे हैं, आधे ये लोग सवाल पूछ रहे हैं, इतना सब काम हम कर रहे होते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट महावीर स्वामी भगवान ने भी क्या काम दे दिया? मोक्ष जाने का काम दे दिया। तो मोक्ष मार्ग मार्ग के बारे में भी सोच रहे हैं, किचन में खाना बनाते हुए ये भी सोच, इतने सारे काम के बावजूद सोच रहे हैं काश कोई साधु आ जाए खाना लेने, राइट? या यार कितना से खाना बना लूं, फायर कैसे कम से कम बर्न करूं, राइट? और पानी जी के जी, वो तो भगवान ने भी जो काम थे, इतने सारे काम कर रहे थे, भगवान ने भी इनको काम दे दिए, इतने सारे काम कर करके। ब्रेन इज डूइंग मल्टीटास्किंग, राइट? कर रहे हो आप लोग सब ये सब हाई लेवल पे मल्टीटास्किंग। बट जब आप, पर मुझे ना
मुझे करना पड़ता था ये, जब किचन में खाना बनाओ तो इतनी हाई लेवल पे मल्टीटास्किंग होती थी। बट जब मैं समाइक पर के बैठती थी ना, तो मुझे इतनी खुशी होती थी कि अभी मुझे कुछ करना ही नहीं है। अभी सिर्फ महावीर स्वामी भगवान की बात सोचनी है मुझे। अभी मुझे किचन में मेड सर्वेंट्स, बच्चे क्या बोल रहे हैं, माँ बाप क्या बोल रहे हैं, सुनना ही नहीं है। क्यों नहीं सुनना? बस संसार मेरा शट डाउन हो चुका है। पर संसार में जब मैं हूं, तो मोक्ष मार्ग को मुझे साथ में रखना है। दैट्स मेरी हालत खराब। बट समाइक में जब मैं हूं, अब मुझे संसार को देखना ही नहीं है। जस्ट इमेजिन करो कितनी बढ़िया एक, मतलब वेकेशन में हूँ, मेरी आत्मा वेकेशन में है। क्यों वेकेशन में है? संसार में कुछ काम नहीं करना पड़ता। जब वेकेशन में जाते हो तो आप कुछ नहीं काम करते ना। खाना चाहिए तो क्या होता है? लेट्स गो टू रेस्टोरेंट एंड ईट ब्रेकफास्ट लंच डिनर, राइट ना? आपको कुछ काम करना है। कपड़े भी सारे इकट्ठे करके धोने वाले लेके वापस वेकेशन के बाद जाते हो, जब एक हफ्ते की छुट्टी मनाने जाते हो, कपड़े भी नहीं धोते हो, सिर्फ एंजॉय करते हो। तो समाइक इज बेसिकली व्हाट आर यू डूइंग? आत्मा में रमण कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, सिर्फ मोक्ष मार्ग में जा रहे हो, कुछ घर संसार की एक्टिविटी नहीं कर रहे। इजंट इट अ ग्रेट अचीवमेंट कि आप सिंगल टास्किंग कर रहे हो? इसलिए मुझे समाइक ज्यादा अच्छी लगती थी कि ये मुझे तो काम ही नहीं करना पड़ेगा संसार का। अब मुझे क्या काम करना है? सिर्फ एक मोक्ष का काम करना है। पर जब मैं घर का काम कर रही होती हूँ, उसमें भी मुझे मोक्ष का काम करना पड़ता था। क्यों? क्योंकि भगवान ने बोला श्रावक नीड्स टू थिंक अबाउट मोक्ष मार्ग 24/7। इसीलिए साधु के 22 परिशह है, जो बेयर मिनिमम है। आपके और मेरे कितने परिशह हैं? ये 22 परिशह मोक्ष मार्ग रिलेटेड है। पर आपके और मेरे मोक्ष मार्ग के 22 भी हैं, प्लस संसार मार्ग के थाउजेंड्स वो भी है। सो हमारे कितने हैं टोटल प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में? परीक्षा 1022, राइट? एवरीबडी हैज दिस। आई एम जस्ट टेलिंग यू, समाइक में जैसे ही आते हो ना, आपके 22 परीक्षा रह जाते हैं। जैसे ही समाइक में आते हो, सारे बंद हो जाते हैं ना परीक्षा। फिर आप सोचते हो कि गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, फिर आप ये सब सोचते हो? नहीं सोच रहे होते हो ना। बट समाइक के बाहर होते हो तो गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, सब सोच रहे होते हो ना। तो ये सब इसलिए बता रही हूँ कि दिस इज एन आइडियल प्रैक्टिस फॉर 48 मिनट, आइडियल मोक्ष मार्ग। देयर इज नो मल्टीटास्किंग। थैंक गॉड भगवान इन्वेंटेड अ थिंग जिसके अंदर मुझे मल्टीटास्किंग नहीं करनी पड़ रही है। ठीक है। नेक्स्ट चीज, मैं आपको एक चीज पूछना चाहती हूँ कि भगवान ने 9 से लेके 12 जो व्रत बोले हैं ना, उनको शिक्षा व्रत बोले हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शिक्षा व्रत, और किस चीज की शिक्षा मिल रही है आपको? मतलब क्या सीखने को मिल रहा है जिसमें, जिससे भगवान ने इसको शिक्षा बोला? शिक्षा व्रत किस चीज की शिक्षा है? एनीबडी? किस चीज की शिक्षा मिल रही है? पूजा नहीं समझ में आया? 4 शिक्षा शिक्षा व्रत है, समय, एक देशवगासिक, और जो आगे चल शिक्षा व्रत है। किस चीज की शिक्षा मिल रही है पूजा तुमको जब तुम समय कर रही हो? आत्मा में आगे बढ़। क्या पूजा? संभाव में रहने की, आत्मा में रहने की। ओके, संभाव में रहने की शिक्षा मिल रही है। वेरी गुड। आत्मा में रहने की शिक्षा मिल रही है। वेरी गुड। और बताओ, गिव मी मोर, गिव मी 10-15 मिनिमम। और बताओ, और क्या शिक्षा मिल रही है? सो ये आत्मा को डेवलप कर रहे हैं ना। बताओ और कौन कौन से चीजों को डेवलप कर रही हो? वेरी गुड पूजा। संभाव इज द फर्स्ट थिंग। क्यों संभाव की प्रैक्टिस मिल रही है? क्योंकि हमारा एम क्या है पूजा? मोक्ष वीतराग मार्ग। बनने का एम है। वीतराग बनना इज आवर एम। तो वीतराग तो तब बनोगे ना जब अभी प्रैक्टिस करोगे, तब भी जाके कभी वीतराग बनोगे ना। जिस चीज की प्रैक्टिस ही नहीं करोगे वो जाके बनोगे कैसे? यदि मुझे शेफ बनना है, तो मुझे खाना के बारे में, इंग्रेडिएंट्स, दाल, ये सब चीजों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना, तभी जाके तो मैं अच्छी नंबर की खाना बनाने में एक्सपर्ट बनूंगी ना पूजा। हाँ। यदि मुझे पेंटिंग में एक्सपर्ट बनना है, तो मुझे कुछ समझ आना चाहिए ना कि कलर कॉम्बिनेशन और ये सब, ब्रश कैसे पकड़ना है, और उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए ना। तो यदि मुझे आगे चल के मेरा लक्ष्य है वीतराग बनने का, तो मुझे वीतराग की प्रैक्टिस करनी है। वीतराग की प्रैक्टिस मैं कब करूंगी पूजा? सामायिक में। ओके। मेरे 50 दुश्मन हो सकते हैं, हो सकते हैं। संसार में 50 दुश्मन हो सकते हैं। बट व्हेन आई एम सिटिंग इनसाइड अ समायिक, इनसाइड अ समायिक,
सोच के देखो, उस वक्त भी क्या मेरे उतने ही दुश्मन है? समझ में आ रहा है? उस वक्त वो कषायों को जीरो करो। जैसे ही समाज से उठोगे, those idiots will still be there. Understood? Those people who are pain in the ass will always be there. Do what has to be done. Trust me, you can do whatever has to be done. द्रौपदी ने भी जो करना था, 16 सतियों ने भी जो करना था कर लिया ना, राइट? पर भाई तुम अभी सामायिक में हो, तब तो कषायों को जीरो करोगे ना, कि तब भी गालियां दे रहे होगे? सोच के देखो पूजा। हाँ, the people who are mean and bad to you, व्यवहार में से where are you wrong if they are mean and bad to you? You have full right to self defense, right? So तुम्हारा जो अखरना, तुम्हारा issues with them are justified to a certain extent, but not in a samayik. Are we understood? So vitrag dasha is an essential part. So पूजा ने बोला है, which is so damn, वो ही साधना है सामायिक की, and that is so damn important. कब प्रैक्टिस करोगे? सामायिक में प्रैक्टिस करोगे। 40 मिनट से उठ के भैया जैसे बनना है बन जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। याद रखना, यदि संभाव की साधना 40 मिनट तक की थी ना, तो उठ के भी वो असर दिखाएगी। संसार में भी काफी देर तक असर रहता है, यदि सम्यक दर्शन सहित सामायिक की है ना, वो असर काफी लंबे टाइम तक बाहर भी रहता है। तुमको लगेगा छोड़ना, टॉलरेबल जोन में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना, टॉलरेट कर लूंगी, ओके? टॉलरेट जोन से बाहर जाता है ना, तभी तुम सामने वाले को कुछ एक्शन दोगे, ओके? इस लेवल की कषायों के अंदर जो कमी होती है ना, वो चौक जो होते हैं ना, 4 जो चौक होते हैं, इसी तरह से तो वो कम होते चले जाते हैं, ओके पूजा? सो योर आंसर कि मैं किस चीज की शिक्षा मिल रही है, तो पूजा ने पहली शिक्षा बोली समभावों की या वीतराग दशा की शिक्षा मिल रही है, ओके? जो बनना है उसकी मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, वीतराग बनने की प्रैक्टिस कर रही हूँ। वेरी गुड। सेकेंड नंबर का बताओ, एनीबडी वांट्स टू से कि मैं और किस चीज की शिक्षा मिलती है मुझे सामायिक के अंदर? रेखा जी, व्हाई आर यू नॉट आंसरिंग? डोंट टेल मी कि आपको अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। जयेंद्रम, जिसको समझ में आ रहा है खट 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 आंसर मिलने चाहिए थे यार। इनकी दीदी, शिक्षा तो उसे कहते हैं ना, जैसे कोई किसी को रतन आदि दे और साथ में उसको सुरक्षित रखने का उपाय भी बताए, इसी प्रकार जो जैसे किसी को कोई रतन वगैरह दे और साथ में उसको सुरक्षित रखने का उपाय भी बताए, तो इसी प्रकार जो पहले हमने 8 व्रत ग्रहण किए हैं, उसको सुरक्षित रखने के लिए ये 4 वाले व्रत हैं, लास्ट वाले 4। ओके, आई हैव टू थिंक उनको कैसे मैं सुरक्षित रखूंगी सब बाकी 4 से। ओके ठीक है, पर पहले वाले तो आगार वाले थे। पहले के जो 8 थे ना, वो संसार मार्ग रिलेटेड थे, ये मोक्ष मार्ग रिलेटेड है। आप ये नहीं देख रहे हो, ये मोक्ष मार्ग में पुश कर रहे हैं। फर्स्ट जो 8 थे वो संसार मार्ग रिलेटेड थे। फिर भी आप बोल रहे हो कि उनको सुरक्षित रखने के लिए, ठीक है, उनको माइंड से सुरक्षित रखने के लिए, देशावकाशिक, उनको स्पेस एरिया से सुरक्षित रखने के लिए, ओके वी कैन से दैट, ओके वी कैन से दैट टू एन एक्सटेंट। ओके, आई नेवर थॉट ऑफ दैट, बट ऐसी परिभाषा आती है ये वाली परिभाषा ना। नहीं, ये परिभाषा भी बैठ रही है, मना नहीं है, बट दिस इज जो सेंटेंस आपने बोला ना, बहुत डीप है। इसका यदि मैं एनालिसिस करने बैठूं तो शायद 1 घंटे तक मेरा एनालिसिस चलता रहेगा इसी टॉपिक पे, कि कैसे 8 जो पहले अणुव्रत हैं, मतलब जो 8 वाले व्रत हैं, उनको ये 4 कंट्रोल करता है और मॉनिटर करता है और उनको सुरक्षा करता है। यस, क्योंकि पूरा देशावकाशिक पूरे 8 कर्मों को एरिया से सुरक्षित रखता है, और सामायिक आपको टाइम से सुरक्षा देता है। 40 मिनट्स की उस चीज से सुरक्षा दे रहा है, सिर्फ टाइम से। पहला सामायिक व्रत टाइम से सुरक्षा दे रहा है, और देशावकाशिक स्पेस से दे रहा है, मतलब एरिया से दे रहा है, और पौषध व्रत टाइम से अगेन दे रहा है, और लास्ट वाला किससे सुरक्षा दे रहा है 8 कर्मों को? कैसे दे रहा है, कुछ विवेचन? अपनी भावना ऊंची रखने के लिए। ये विनय क्रिएट करता है ना साधु के लिए, तो उस एंगल से
कि साधु के प्रति विनय होगा तो तुम्हारा भी मन करेगा वो बनने के लिए, अपनी लिमिट्स को और कम करके मोक्ष मार्ग में जाने के लिए, उस अपेक्षा से भी बोला जा सकता है। या सो दैट इज ऑल्सो अ राइट थिंग, नॉट अ रॉन्ग थिंग totally, but it was very deep. That sentence was very, very deep. Okay, need to elaborate on that. Any more, but anybody else wants to give it a try? आंटी जैसे औषध वगैरह करते, औषध को मैं भी नहीं कर रही, अभी तुम समाज को ही डिटेलिंग करो। ठीक है, औषध 1 घंटे का 40 मिनट्स का औषध, मिनी औषध समझ लो, समय को मिनी औषध समझ के ही तुम आंसर दे दो। चलो, संसार को शट करके शट करना, संसार को शट करना, मिनट पाप क्रियाओं को कम करके संसार को शट करना, यानी संसार से निवृत्ति मार्ग है ना, निवृत्ति मार्ग भी है। तो ये 4 आपको किसकी ट्रेनिंग दे रहा है, किसकी शिक्षा दे रहा है? ये 4 व्रत निवृत्त होने की शिक्षा दे रहा है। तो भगवान जानते थे कि भाई ये निवृत्त नहीं हो सकता, ये श्रावक है। तो भगवान ने क्या बोला, ठीक है यार, टाइम से 48 मिनट्स के लिए निवृत्त हो यार, सेकेंड घंटे की मैं आशा तुमसे नहीं रखता हूँ। ठीक है, सो निवृत्त होना फ्रॉम व्हाट? संसार। ओके, तो भगवान क्या बोलते हैं, यदि तुम निवृत्त नहीं भी हो सकते हो, मान लो निवृत्त नहीं हो सकते, राइट? तो भगवान ने क्या बोला कि जैसे कमल है, कमल कीचड़ में उगता है, तो भगवान ने कीचड़ और संसार को की तुलना की है कि संसार तो कीचड़ है। देख, मैंने आपको पता है ना, संसार को गालियां कैसे मिलती है, संसार को गाली, सोफिस्टिकेटेड गाली कैसे मिल रही है, भगवान कैसे गालियां दे रहे हैं? कीचड़ बोल दिया। और तुमको क्या बोल दिया? कमल की तरह, तुम कीचड़ में मत फंसो। मतलब कमल जो होता है ना, हमेशा लिप्त नहीं रहता है, अलिप्त रहता है। वैसे ही तुम संसार की तरह बनने की कोशिश मत करो। जनरली हम लोग क्या करते हैं, संसारी जीव, वी वांट टू फिट इनटू द सोसाइटी, है ना, और टेंशन में रहते हैं, यार वी आर नॉट फिटिंग इनटू द सोसाइटी, हमारे पास उस लेवल पे कपड़े नहीं है जो लोग पहनते हैं, वो उतने हमारे पास पैसे नहीं है, उतना अच्छा हमारा घर नहीं है, उतने अच्छे हमारे पास सर्वेंट्स नहीं है, उतना अच्छा मैं पतली नहीं हूँ, बिकॉज द वर्ल्ड में, संसार में एवरीबडी वांट्स अ वेरी नाइस बॉडी, पतला होना चाहिए, लंबा होना चाहिए, गोरा होना चाहिए। Oh, I'm a misfit into the society system, मैं संसार में मिसफिट हूँ। सब ये सोचते रहते हैं और किस पे वर्क कर रहे हैं? संसार में फिट होने के लिए। और यहाँ पे महावीर स्वामी भगवान क्या बोल रहे हैं, भाई संसार को भगवान ने किसकी तुलना कर दी है? कीचड़ से। और क्या बोला? नहीं होना है भाई फिट, गधों में फिट नहीं होना है, राइट? वी ट्राई टू फिट इन, थिंक वेदर यू वांट टू फिट इन और नॉट। जैन धर्म जब करने लग जाओगे ना, तो फर्स्ट यू विल स्टॉप फिटिंग इन ओनली, मतलब तुम्हारी हिम्मत ही नहीं होगी फिट इन करने की, फिर इच्छा भी खत्म हो जाएगी फिटिंग करने की। फिर लोग जब आपको बोलेंगे ना, अरे यू डोंट फिट इनटू आवर सिस्टम, तुम पता क्या बोलोगे? भाई नहीं फिट इन, तुम जियो अपन अनफिट ही बेटर है, संसार में मुझे फिट भी नहीं होना है। ओके, अभी तक की एटीट्यूड। I would like to say something in this. Actually, जब भी we start doing Jainism, so there will be so many people telling, "अरे, you're doing so much. Tomorrow, though, you will stop coming here. Also, you will stop doing this with us. You will stop doing this with us," and they make it a joke. In the beginning, everybody does like that, but it doesn't affect you. You feel sad. They don't understand how sad. This is the best. You feel sad also, ठीक है यार, it's their parameter. Their parameters of success is गोरे होना, अच्छे hair होना, पतले होना, लंबे होना. These are the parameters of fitting into the sansar. And they all are Jains. Whoever say also are Jains only. But I feel bad. Like I feel so sad for them. In fact. Yeah, but याद रखना, they will follow you. If you continue your dharma, ना, they will start following you. I've seen so many people started following. मतलब अरे आप आता है प्लीज सिखा दो, पर सीखने के बाद they start doing a good job. Starting में they might be hesitant, but once they realize that हम लोग अपनी लाइफस्टाइल है कायम रख के भी मैं मोक्ष मार्ग कर पाती हूँ, they feel आश्चर्य and they said okay let us fit it. हमारे माइंड में जो हम फिट होने की कंपटीशन कर रहे हैं ना, वो मैं फिट नहीं होने बोल रही हूँ, माइंड से बस फिट होने की कोशिश मत करो. Body say you might fit in. I'm using the same language as what everybody's language use करो. हमारे पास वही parameters होते हैं, but I don't have the need to fit into the system. एक लेडी, मुझे अभी नई नई शादी हुई थी, नहीं मुझे जॉब करना है, मुझे पैसे कमाना है क्योंकि मैं सीए हूँ. And I'm like, why do you need a job? Because क्या अपेक्षित होता है कि इतनी पढ़ाई की है,
कुछ तो भैया पैसे कमाओगे, वरना लोग क्या बोलेंगे, इतना पढ़ के हाउसवाइफ, हाउस मेकर, राइट? सो व्हाट इज द संसार एक्सपेक्ट्स यू कि भैया एक सैलरी लाओगे ना तो ही हम इज्जत करेंगे, नहीं तो भैया तुम किसी लायक नहीं हो, देन यू आर हाउस मेकर। ओके, सो बंदे को जॉब नहीं अच्छी लग रही, क्रिप मार रहा है जॉब से, मतलब ऐसी भी मैंने लड़कियां देखी है, जॉब में क्रिप मार रही है, घर में इतना पैसा है कि देर मान लो वो सैलरी में उनको 1 लाख की भी मिल रही है, दैट 1 लाख इज contributing to nothing because they anyway are crorepati themselves, right? गाली दे रहे हैं जॉब को, गाली दे रहे हैं बॉस को कि सुबह से रात तक होता है, टाइम नहीं मिलता है, तबीयत खराब हो रही है, सब कुछ हो रहा है, गालियां दे रहे हैं। मेरा एक सिंपल सा सवाल होता है, जॉब छोड़ना, लिव योर लाइफ, हैव अ गुड क्वालिटी लाइफ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कैसा करते, ये नॉर्मल आप देखो आपके आसपास ये सब मिलेगा, ये सब एग्जाम्पल्स। वाई? बिकॉज संसार में फिट होने का मतलब क्या है, पढ़ाई की है, कुछ एजुकेशन की है, सो तुमको पैसे कमाने हैं, और यदि तुम पैसे कमाते हो तो तुम्हारी इज्जत है, अदरवाइज यू आर होममेकर, यू आर अ नोबडी। दिस इज अ नॉर्मल वे टू थिंक। अरे उसकी बहू तो कमाती है, जॉब करती है, इज्जत है, बड़ी वैल्यू है, अरे 1 लाख कमाती है, 1 लाख नहीं 50,000 भी कमाती तो लोग बड़े प्राउडली बोलते हैं, अदरवाइज क्या बोलते हैं, मेरी बहू कुछ नहीं करती। दिस इज अ नॉर्मल ट्रेंड, आई एम जस्ट सेइंग संसार से ये चीजें अपेक्षित है। अगेन मैं बोल रही हूँ, डोंट ट्राई टू फिट इन, डोंट डू दैट। इनफैक्ट घर में बैठ के बड़ा हाउस मेकर बनो और धर्म ध्यान करो। यदि जॉब कर रहे होगे तो धर्म ध्यान नहीं कर पाओगे जिस लेवल पे तुम चाहते हो, थकान भी तो महसूस होती है ना। सो बेटर ये है कि धर्म ध्यान करो। सो व्हाट इफ पीपल कॉल यू कुछ नहीं करती, मत करो, ठीक है यार, जो बोलना है बोलो। बट आगम हर जगह, महावीर स्वामी भगवान संसार को तो गालियां दे ही रहा है। जैसे मैंने बोला है ना, कमल बोला तुमको, और क्या बोला, निर्लिप्त रहो, मतलब संसार में रह के भी संसार के मत बन, संसारी तुम नहीं बन, राइट? थिंक डिफरेंट बोला ना, बी इवॉल्व। सोचो, भगवान कीचड़ बोल रहे हैं संसार को। फिर और क्या एग्जांपल दे रहे हैं भगवान संसार को, क्या बोल रहे हैं? एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं विश्राम स्थान, ठाणांग सूत्र, ठाण 4 के अंदर। मैं क्या ना ठाणांग सूत्र का ठाण 4 खोल रही हूँ, पहली बार मैंने शेयर कर रही हूँ, सो मुझे आता नहीं है, मैं कोशिश कर रही हूँ अपने मोबाइल से करने के लिए। आई जस्ट होप आई एम सक्सेसफुल, ओके? सो जस्ट बी पेशेंट विद मी। ठाणांग सूत्र ठाण 4 कर रही हूँ। ओके, ये आपको दिखाई दे रहा है सबको स्क्रीन पे, ये ठाणांग सूत्र? इस ओके, इसमें ना ठाणांग सूत्र ठाण 4 के अंदर मैंने कुछ अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है? तो इसमें विश्राम स्थान के कॉन्सेप्ट को भगवान ने कैसे बोला, देखिए, एक कंधे से दूसरे कंधे पर लेता है, राइट? सो जैसा यदि मेरे मेरे सेकेंड पैराग्राफ, भावार्थ में सेकेंड पैराग्राफ जो मैंने अंडरलाइन किया है वही पढ़िए, कि मान लो मैं एक बोझा उठा रही हूँ कॉन्स्टेंटली, हाँ, तो मैं एक कंधे से दूसरे कंधे पे रखती हूँ तो भी मुझे एक कंधे पे आराम मिलता है ना। सेकंड क्या है, जहां पर बाहर को रखकर टट्टी आदि पेशाब करता है वो एक विश्राम स्थान कहा गया है, मतलब सेकंड विश्राम स्थान का क्या आ गया है। थर्ड क्या बोला है, रात्रि के लिए ठहरता है, तो वो मतलब मैं पूरा बोझा उठा के एक रात को वहां पे ठहरता हूँ, ये थर्ड विश्राम स्थान बोला है। और फोर्थ विश्राम स्थान क्या बोला, इसी तरह श्रवणोपासक श्रावक के 4 विश्राम स्थान कहे गए हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट पेज में एक मिनट, I'm unable to change, so let me stop the thing. Stop share. I'll do it again. Wait a minute. I'll just change the page number. Share. ये
ये भी ठाणांग सूत्र इसी का कंटिन्यूएशन में है। पहला है 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत एवं अन्य तरफ पचकान अंगीकार करना पहला विश्राम स्थान है। विश्राम फ्रॉम व्हाट? विश्राम फ्रॉम संसार के बोझे को ढोने से आपको शांति मिलती है। When you're constantly worried about your child's admission, your parents' health, your husband's financial condition, earning, right? And you're also 20 problem. You're constantly worried and ये बोझा ढो रहे हो। जब तुम इसके अंदर होते हो ना, तब तुमको वो जो बोझा है तुम साइड पे रखते हो थोड़ी देर के लिए। सेकेंड है सामायिक देशावकाशिक व्रतों का पालन करना तथा अन्य ग्रहण किए हुए व्रतों में रही हुई मर्यादा का प्रतिदिन संकोच करना एवं उन्हें सम्यक प्रकार से पालन करना दूसरा विश्राम स्थान है। तो ये एरिया और टाइम से उसको छोटा करना भी विश्राम स्थान है। थर्ड है अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन प्रतिपूर्ण पौषध व्रत का सम्यक प्रकार पालन करना तीसरा विश्राम स्थान। तो ये भी विश्राम स्थान बोला। और फोर्थ है अन्य समय में संलेखना अंगीकार करके आहार पानी का त्याग कर निश्चेष्ट रहते हुए मरण की इच्छा न करते हुए रहना चौथा विश्राम स्थान है। ओके, व्हाट इज दिस विश्राम स्थान टीचिंग? किस चीज से विश्राम मिल रहा है? संसार का जो बोझा आप कॉन्स्टेंटली ढो रहे हो, तो इसका मतलब संसार को क्या बोला? भार रूप। भार मतलब मुसीबत, हेवी ड्यूटी, बोझा। आप ट्रैवल करने जाते हो ना, आजकल एरोप्लेन में यदि जाते हो तो ट्रॉलीज के बिना तो आप सरवाइव नहीं करोगे। ट्रेन में जाते हो तो कुली के बिना आप सरवाइव नहीं करोगे। नोबडी वांट्स टू उठाओ देयर ओन वजन, राइट? तो वजन आप चाहते हो कोई और ही उठाए, राइट? वैसे ही भगवान ये बोल रहे हैं, भाई वजन जो ढो रही हो रखो, आराम से जिंदगी जियो। ओके, सो बेसिकली संसार को बोझा भी बोल दिया। सी, बोझा सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में गाली दे रहे हैं संसार। फिर भी आपको संसार इतना अच्छा लगता है, you want to fit it into the system? You seriously want to fit it into the system? It's okay not to fit in. अभी तक आप लोगों में घुसा है कि that I don't want to fit in the society? कभी वो घुस गया है कि you still have this competition, I need to fit in, I need to fit in? हाँ? Anyway, so जैसे लोटस अलिप्त रहता है, राइट, संसार रूपी कीचड़ से, जैसे ये ट्रैवलर है, संसार का बोझा उतार के संसार का पथेटिक बोझा उठा उठा के थक के चूर होके उसको उठा के रखता है और विश्राम को प्राप्त होता है, राइट? तो इसकी ट्रेनिंग मिल रही है ना तुमको। किसकी ट्रेनिंग मिल रही है? निवृत्ति मार्ग की। आ भी क्लियर? हाँ, संसार को थोड़ी देर के लिए टेम्पररी टाइम और एरिया से शट डाउन करने को शिक्षा व्रत बोल दिया भगवान ने। आ भी क्लियर? सामायिक को टाइम से आप बोझा को बंद कर रहे हो, ठीक है? सो निवृत्त होने की शिक्षा मिल रही है। और क्या चीज की शिक्षा मिल रही है? एनीबडी एल्स? नेक्स्ट किस चीज की शिक्षा मिल रही है? मोक्ष जाने की शिक्षा मिल रही है। मोक्ष मार्ग 100% पालन करें, क्योंकि आप जब घर के अंदर घर की एक्टिविटीज कर रहे हो तो 100% मोक्ष मार्ग नहीं कर रहे हो। मैक्सिमम क्या कर रहे हो? संसार मार्ग कर रहे हो, और मोक्ष मार्ग थोड़ा कर रहे हो, सिर्फ मन से ही थोड़ा सा सोच रहे हो। बट जब आप सामायिक में हो 100% मोक्ष मार्ग में, राइट? सो मोक्ष मार्ग की ट्रेनिंग मिल रही है। आपसे बेटर कौन है? साधु आपसे बेटर साधना वाले हैं, ज्यादा मोक्ष मार्ग कर रहे हैं तुमसे ज्यादा। यस, विकल्प की लेवल पे नहीं कर रहे, समझ में आया, बट फिर भी तुमसे ज्यादा कर रहे हैं। तो आप 40 मिनट्स की साधु की जैसे ही तो फंक्शन कर रहे हो ना, आप साधु की तरह, मतलब थोड़ी सी हायर लेवल पे, यू आर पुशिंग योर बाउंड्रीज एंड ट्राइंग टू बिकम फंक्शन लाइक देम। ओके, तो ये मोक्ष की ट्रेनिंग शिक्षा भी तो मिल रही है ना, मोक्ष जाने की शिक्षा मिल रही है। दैट इज ऑल्सो देयर। सो ये शिक्षा क्या आपको चाहिए? संसार से निकलने की शिक्षा, मोक्ष में जाने की शिक्षा, संभावों की शिक्षा आपको चाहिए ना? चाहिए ना? वीतराग बनने की शिक्षा चाहिए ना? सामायिक करो, सिंपल। तो क्या सब लोग सामायिक कर पाते हैं? हाँ, आप नहीं कर पाओ किसी वजह से,
तो दूसरों को मोटिवेट करो ना समाइक करने के लिए। कृष्ण वासुदेव निदान कृत थे। ही न्यू दैट तीर्थंकर भगवान टोल्ड हिम, सॉरी यू, देयर इज नो वे यू कैन टेक दीक्षा। व्हाई? निदान कृत हो, पाल नहीं पाओगे, मना कर दिया गया। तो व्हाट डिड ही से? सो व्हाट, आई कांट डू, आई मेक अदर पीपल डू। हाँ, वयावच नाम का तब चालू हो गया। तीर्थंकर नाम गोत्र तक बांध लिया। तीर्थंकर नाम गोत्र उत्कृष्ट साधना में होता है, याद रखना। तो आप यदि समाइक नहीं कर सकते, प्लीज पुट अदर पीपल इन, उससे जोड़ो ना, समाइक से जोड़ो। कैसे जोड़ सकते हो बताओ? लोगों को बोलो लेट्स कम टू द उपासना, लेट्स डू। एक मंडे का डे फिक्स करते हैं और अपन आके ना रोज हर मंडे को आते हैं और दो समाइक में अपन कुछ जो एक दूसरे को आता है एक दूसरे को सिखा देंगे, राइट? ऐसी एक्टिविटीज कर सकते हो। जोड़ो दूसरों को समाइक में। जब तुम जोड़ोगे तो समाइकी की प्रभावना कर रही हो ना। किसी ने इस क्लास में बोला था कि वो उस उपाश्रय में कोई जो हेल्पर थे उनको भी बोला आप समाइक कर लो, वो भी समाइक से जुड़ गए। ऐसे नॉन जैन भी समाइक से जुड़ जाते हैं, राइट? एक घर में एक नौकर थे किसी के घर में, वो हर साल वो अपने वो नौकर है ना अपने लोगों को देखती थी कि संवत्सरी का यार ये लोग पता नहीं कोई सब काम छोड़ छाड़ के संवत्सरी प्रतिक्रमण करते हैं। तो नौकर बोलता है यार मैं भी, आई ऑल्सो वांट टू डू संवत्सरी प्रतिक्रमण। तो उसको भी मुंह पहना दी, उसको भी वो क्या कर दिया, आसन दे दिया और बोला बेटा तू संवत्सरी प्रतिक्रमण कर दे। अब तुम बोलोगे भैया उसको तो समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है, तू क्या फर्क पड़ता है? वो एक समाइक उसको किस भाव में कहाँ हेल्प करेगी, यू हैव नो क्लू। कुछ भी चारित्र वेस्ट नहीं जाता है। आपको लगेगा नॉन जैन आदमी देखा देखी समाइक कर भी लिया तो क्या आउटपुट निकला, यू हैव नो क्लू वो समाइक कहाँ काम आए। अंडरस्टूड? ये सोच करके खुद नहीं कर सकते तो लोगों को जोड़ो समाइक। यू कैन टेल पीपल के बिल्डिंग में पीपल यदि है जैनी बंदे हैं कोई, डजेंट मैटर, कोई तुम्हारे संघ के नहीं है दूसरे संघ के हैं, आ जाओ। तेरी समाइक भी उतनी है, मेरी समाइक भी वही 48 मिनट है। कोई ऐसा संघ जिसमें समाइक 48 मिनट्स की नहीं होके मंदिरवासी की भी 48 मिनट्स की है? अब वो बोलते हैं हम मुंह पत्ती नहीं पहनते, नहीं हाथ में रखो, बाकी सब तो सेम ही है ना। समाइक फिर भी 48 मिनट्स की। अब पिछले 3-4 दिनों से ना somebody was here who was a Mandirvasi in my building. So she said, can I come and study Jainism from you? I said, come over. Every day she was coming in the morning for 4-5 days and we were doing samaiks early in the morning, super early in the morning. आज 5 से 7 समाइक की 2। She is a Mandirvasi, I was a Sthanakvasi। आ रहे हैं दोनों समय साथ में। अब वो अपना वो पचक रही है, मैं अपना पचक रही हूँ, पारने में भी वो अपना पार रही है, मैं अपना पार रही हूँ, बाकी तो टाइम इकट्ठे हम पढ़ रहे हैं ना। So I'm just saying this, join hands, do things simultaneously, okay? पर यदि वो नहीं आती तो शायद मैं वो 2 समाइक 5 बजे मैं नहीं भी उठती। देयर इज अ पॉसिबिलिटी मैं 6 बजे उठती, रात को अच्छे से मतलब एफर्ट मार के जल्दी नहीं सोती, राइट? कि या मैं नहीं यार सुबह 5 बजे उठना है, सो जा करके मैंने जबरदस्ती अपने आप को जल्दी सुला दिया, राइट? सो ये एफर्ट भी मार रही हूँ ना मैं समाइक करने के लिए सुबह, नहीं तो मैं एफर्ट भी नहीं मारती। जब उठूंगी तब समाइक कर लूंगी, राइट शोभा जी? Like I go to the Sthanak every day nowadays, व्याख्यान में, तो because I'm going regularly, everyone knows me, so they say hi and then they see कि I do आम्बिल करती हूँ 14 आठम का और 14 का I've done fast. So there was some 7 day का 7 दिन का एक वो बनाया था महाराज साहब ने तप। So I didn't say yes for the tap, and every day they were asking and every day everything. Then on the last day, one lady comes to me and tells me, whom I've dropped once, twice on the way. So she's coming and telling me, give your name now for this tap. It is so easy. It's a very easy tap. And उपवास तो आपको आता है करना, तो you can always do. So actually वो जब बोलने आए तो मेरा मतलब I could not say no. मेरा actually उस बहाने उनके बहाने मेरा yes हो गया और it started. तो आज वो मुझे thank you बोल रहे हैं. She came to say thank you. You started doing, but because I said thank you for you. नहीं, I have to say thank you to you. कि because of you I am able to do it. नहीं तो I would have not said yes. Yeah, so somebody needs a push. Basically आपको किसी ने push किया तब में, so आपको थोड़ा encouragement मिला कि अच्छा मैं इतना कर सकती हूँ, चल थोड़ा और let me push my limits, let me do that. तो देखा देखी ग्रुप के अंदर देखा देखी भी तब में
गुड. सो इस तरह से आप समाइक के अंदर भी यू कैन इनकलकेट ऑल दीज थिंग्स एंड यू नो इंस्पायर अदर्स एंड से अरे आ जाना. इसमें क्या होता है, अपनी ईगो को साइड में रखना होता है. आपसे कम उम्र के बच्चे होते हैं, आप उनको भी बोल सकते हैं आजा 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 आजा, राइट. आपसे बड़ी उम्र में क्या होगा, आंटी जी आइए ना. What do they need? They need an extra izzat, they need an extra chair. That's all they need extra in the samai. Do all that, but make people join. खुद करो और दूसरों को कराओ. सामायिक व्रत से ये लेके जाओ, ठीक है. सो यदि श्रेणी कृष्ण वासुदेव को तीर्थंकर नाम गोत्र का बंध हुआ, राइट, विदाउट इवन प्रैक्टिसिंग हिज ओन, मतलब खुद कुछ नहीं कर सकते थे, फिर भी करवाने की वजह से इतना बड़ी साधना हो गई. तो आप जब किसी को कराते हो तो आपको फायदा नहीं होगा. इसके बाद कीप ऑन मोटिवेटिंग पीपल टू डू समाई. एक ये, एंड सेकेंड है इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ समाई. द क्वालिटी विल इंश्योर कि आप तीसरे भव में मोक्ष चले जाओ. टेल मी, कितने भव मैक्सिमम आराधक के जीव कर सकता है? आराधक मतलब सम्यक दर्शन सहित चारित्र पाल के, चाहे कोई भी चारित्र हो, चाहे श्रावक चारित्र हो, चाहे साधु चारित्र हो. कितना टाइम मैक्सिमम आप संसार में रहता है, कितनी बार पाल सकता है? 15 उत्कृष्ट उत्तराध्यान सूत्र के चैप्टर्स में, स्टार्टिंग के चैप्टर्स में उत्तराध्यान के, कि आराधक का डेफिनेशन होती है सम्यक दर्शन सहित साधना. वो जघन्य भी है, मध्य भी है, उत्कृष्ट भी है. उत्कृष्ट का मतलब होता है मैक्सिमम 15 भव नहीं करेगा, पर 15 भव में भी एक देव का करेगा, एक मनुष्य का करेगा ना. वो डायरेक्टली तो मनुष्य का करेगा नहीं. इसका मतलब मैक्सिमम 8 बार ही तुम सम्यक दर्शन सहित चारित्र पालो. यू विल गेट केवल ज्ञान. यू विल गेट केवल ज्ञान. सो इजी, so damn easy when you look at it from this perspective. But the problem is, ये सम्यक दर्शन के साथ क्या होगा, कैसे चारित्र पालना, ये प्रॉब्लम है. सो हमने अनंत बार साधु बने हैं. कहाँ लिखा है अनंत बार साधु बने हैं? तो आज ही कंचन आंटी से बात हुई थी, एक भगवती सूत्र शतक 12 के अंदर एक भव भ्रमण का थोकड़ा है. भव भ्रमण मतलब हम कितनी आवारागिर्दी करके आ चुके हैं, कितने भवों में आवारागिर्दी करके आ चुके हैं. तो उसमें लिखा जाता है कि न गवैयक में मैं अनंत स्वलिंगी भी जाते हैं, मतलब सॉरी, मतलब उसमें द्रव्य साधु भी जाता है, मतलब भाव साधु नहीं है, मतलब सम्यक दर्शन के बिना भी साधु ही होता है. पर यू नीड साधु की यूनिफॉर्म, मतलब उसमें साधु पच का होना चाहिए व्यवहार से. निश्चय से सम्यक दर्शन नहीं है. वो मैं कितनी बार बन चुकी हूँ, अनंत बार. फिर कोई और आगम है, वो क्या बोल रहा है, प्रज्ञापना सूत्र पद 6, जिसमें गति आगति का ठोकड़ा आता है. वो क्या बोलता है, द्रव्य साधु अनंत बार, पर भाव साधु 8 बार से ज्यादा नहीं. 8 बार से ज्यादा नहीं. मैक्सिमम मन पर्याय ज्ञान कितनी बार हो सकता है एक जीव के लाइफ में? आपकी आत्मा के लाइफ में, मतलब कितने भव जितने भी कर लो, मैक्सिमम मन पर्याय ज्ञान कितनी बार हो सकता है मैक्सिमम? जैसे इस भव में आपको मन पर्याय ज्ञान हुआ, अगले भव मतलब 3 भव बाद हुआ, ऐसे. हाँ, 8 बार. मैक्सिमम 8 बार. क्यों 8 क्योंकि बार हो भाव सकता है? क्योंकि मन भाव पर्याय ज्ञान निश्चय दृष्टि से 7वें गुण स्थान में जब तुम होते हो तब उत्पन्न होता है. छठे में भी टिकेगा, मैं नहीं बोलती हूँ, जब आप छठे गुण स्थान में आगे टिकेगा. इसका मतलब तब सम्यक दर्शन सहित साधुपना था. श्रावक को तो कभी मन पर्याय ज्ञान होगा नहीं. और ये कितनी बार होगा? मैक्सिमम 8 बार होगा. वाई 8 बार से ज्यादा नहीं होगा? बस यदि मैं साधु हूँ, 8 बार मैं यदि सम्यक दर्शन सहित साधुपना पालूंगी, तब मैं ना मोक्ष होगा, गारंटीड है. दिस इज अ प्रूफ कि 8 बार सम्यक दर्शन सहित साधुपना चाहिए भाई बॉस मुझे. नॉट ओनली साधुपना, आई कैन बी श्रावकपना ऑल्सो 8 टाइम्स, क्योंकि आराधक में सम्यक दर्शन की इंपॉर्टेंस है, चारित्र की इंपॉर्टेंस नहीं है. यू डोंट नीड साधुपना. श्रावक चारित्र भी चलेगा, विल एक्सेप्ट चारित्र, राइट. सो आराधक मैक्सिमम 8 मनुष्य भव करेगा. मन पर्याय ज्ञानी मैक्सिमम एक आत्मा की लाइफ में 8 बार से ज्यादा बार नहीं हो सकता है. दिस इज अ प्रूफ कि 8 बार से ज्यादा, राइट, सम्यक दर्शन सहित चारित्र यदि पाला है तो आपको मोक्ष हो जाएगा.
फिर भी आप और मैं कहाँ बैठे हैं? यहाँ बैठे हैं। ये नॉट इन सिलसिला। what are we saying? जीरो सम्यक दर्शन नहीं है। हमको क्या लग रहा है, अरे हम धर्म कर रहे हैं, सम्यक दृष्टि, बड़े कॉन्फिडेंट है हम, सम्यक दृष्टि है। भगवान बोल रहे हैं निश्चय सम्यक दर्शन नहीं दिखाई दे रहा है। होता तो इफ इट वाज दैट इजी, लाइफ वुड हैव बीन सो डैम इजी। ओके, इस पे चिंतन करो और भगवान से मांगना चालू करो। क्या मांगो? जैसे ही समाहित करो, भगवान वीतराग बना दो मुझे, सम्यक दर्शन दे दो मुझे, किसकी? आपकी शरण ले रही हूँ। श्रावकपना पलवा के रख दो मुझे, और कुछ बनना भी नहीं है भैया, और कोई ज्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं है, श्रावकपना ही पलवा दो। पर श्रावकपने से नीचे मत गिराना। श्रावकपना कब आएगा याद रखना, सम्यक दर्शन होगा तो श्रावकपना आएगा, तो ही तो चौथा पांचवा गुणस्थान आएगा ना। पहले गुणस्थान में, पहला गुणस्थान निश्चय होने से श्रावकपना नहीं है, याद रख। बॉडी से मैं बोलूंगी अरे मैं तो श्रावक, सम्यक दर्शन नहीं है तो आई मीन फर्स्ट गुणस्थान। ओके, तो सामायिक में ये सब चीजें मांगो। यू शुड हैव अ लिस्ट ऑफ थिंग्स टू आस्क भगवान। क्या मांगोगे? लोग क्या बोलते हैं, हमको ज्ञान दीजिए। मैंने बोला नहीं चाहिए ज्ञान। क्यों नहीं चाहिए? सम्यक दर्शन दे दो, ज्ञान थोड़ा चलेगा, चारित्र भी थोड़ा चलेगा, सम्यक दर्शन दे दो। वी आर वेरी क्लियर ऑन दिस, राइट? यू शुड नो व्हाट टू बार्टर। याद रखना, समायिक करोगे और उसमें मांगोगे भगवान ज्ञान हमको दीजिए, तो ज्ञानावरणीकरण का शिवक्षम चालू हो जाएगा। Are you sure you want ज्ञानावरणीकरण का शिवक्षम? पिछले भवों में मैं और भी आइंस्टाइन रह चुकी हो सकता है, बहुत कुछ रह चुकी हो सकती हूँ, राइट? I might could be a nuclear physicist and you know I know how to operate a rocket science. I know, right? That possibility is there. ज्ञान का मैं क्या करूंगी इतना? What do I need? ज्ञान जो सम्यक है, और वो सम्यक ज्ञान कैसे बनेगा? जब सम्यक दर्शन होगा। सो भाई हथौड़ा वहां मारो ना जहाँ मारना है, हथौड़ा चौथे कर्म पे मारो, पहले कर्म पे जाके नहीं मारना है हथौड़ा, राइट? सो समायिक में क्या करोगे? चौथे वर्क पे वर्क करोगे। वीतराग दशा, सम्यक दर्शन मांगो, राइट? मांगो क्यों? मांगलिक बोलता है इनकी शरण लेने से मिलता है। स्पेसिफिक पीपल है ना, सुदेव सुगुरु सुधर, इन लोगों से मांगने से मिलेगा, उनकी शरण लेने से होता है, थिंग्स डोंट हैपन अदरवाइज। सो मांगो, समायिक में ये करना है। हाँ, चारित्र क्यों नहीं मांगो? चारित्र विदाउट सम्यक दर्शन इज ऑल्सो चारिताभास। अगेन अनंत बार साधु बनी, राइट? सो अगेन टेलिंग यू, समायिक में मेन लक्ष्य आपको समझ आना चाहिए। द्रव्य नहीं, व्यवहार ने से शुद्ध समायिक होने के बावजूद भी आप देखो, मेरे को कितने लोग बोलते हैं हम तो दिन की 10 समायिक करते हैं। कितने साल से कर रहे हो? 50 साल से। मैंने जब समायिक चालू की थी ना, तो जब मेरी चौथी पांचवी समायिक में जाती थी ना, आई वॉज इन अ डिफरेंट लैंड, मतलब डिफरेंट जोन। यू आर नॉट इन द सेम जोन। इट वाज सच अ डिफरेंट थिंग। और ये तो मैं उन दिनों की बात कर रही हूँ जब मुझे पता था कि सम्यक दर्शन भी नहीं है। मुझे पता है सम्यक दर्शन होता है तो क्या क्या थॉट्स है। तो सम्यक दर्शन निश्चय दृष्टि से नहीं है, तब भी मुझे पता था कि मेरा कितना हाई लेवल जा रहा है, सिर्फ व्यवहार सम्यक दर्शन से। तो उन लोगों को जो दिन में 10-10 समायिक कर रहे हैं, राइट? जैसे मान लो मैं समायिक कर रही थी पहले, जब मुझे धर्म समझ नहीं आया, उससे पहले कर रही थी, और इसलिए कर रही थी कि यार मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, मेरे घर में जो गेस्ट आए हैं मुझे देखे और बोले वाह ये तो कितनी धर्मात्मा है, राइट? हाँ, इस सब वजह से मैं समायिक कर भी रही हूँ, तो आउटपुट क्या है मुझे बताइए। रेखा जी, क्या आउटपुट है? एनीबडी? यदि मैं समायिक कर रही हूँ, 10 समायिकें कर रही हूँ, बट भाव मेरे क्या है? प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, पीपल शुड अप्रिशिएट मी, पीपल शुड कॉल मी धर्मात्मा, मोक्ष जाने की तो अभिलाषा नहीं है, सम्यक दर्शन की तो बात ही छोड़ो। माया का सेवन ही हुआ फिर तो। माया का सेवन हुआ तो समायिक वो हुई नहीं ना। तो इस व्रत के अंदर वो भी बोला जा रहा है कि भाई मेरे मॉनिटर दोस काइंड्स ऑफ समायिक्स आल्सो। सो पूजा, जैसे पूजा क्या बोलेगी, अरे मैं तो एक्सपर्ट हूँ, आपकी जब से क्लास हुई है ना मैं तो मोक्ष के लिए करती हूँ पूजा। अगेन डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। लोभ कषाय और जो मोहनीय कर्म है ना, वो उल्लू बनाने में पूजा क्या तुमको
पूजा तुमको क्या मोहनी कर्म तुम्हारा उल्लू नहीं बना सकता? कब लोभ आके कब तुमको उल्लू बनाएगा और बोलेगा मोक्ष छोड़, ये मांग ले, और पूजा क्या करेगी? उसकी बात सुन लेगी। अपनी समाज को का सत्यानाश करने में 5 मिनट नहीं लगते हैं, होता है ना पूजा? हाँ, इसका मतलब है चारित्र से गिर भी जाओ समाज में, उठो, वापस वापस फिर हो। इट्स ओके टू फॉल, बट गिर के गिरे रहो। जैसे पुंडरिक में एक गिरा, he refuses to get up, he refuses to get up. If you refuse to get up, सातवीं नरक। बट यदि गलती करो, प्रतिक्रमण करके सुच संलेखना से मतलब आलोचना प्रतिक्रमण करो, वापस चारित्र में स्थिर हो, मूव फॉरवर्ड, समाय में स्थिर हो। इट्स ओके टू फॉल इन समाय। व्हाई इज इट ओके टू फॉल इन समाय? भाई तुम्हारा युद्ध मोहनीय कर्म से है, चौथे कर्म से है, एंड ही इज अ वेरी पावरफुल कर्म, ही इज अ वेरी पावरफुल थिंग। यू हैव नो क्लू। वो तुम्हारा अच्छों का बाजा बजा के रखा है। हम संसार में क्यों बैठे हैं, क्यों हम शिला में नहीं है? वो चौथे नंबर के कर्म की वजह से। वो बहुत पावरफुल है, वो हमेशा जीत रहा है हमसे। ठीक है, तो पूजा आज भी वो जीत जाएगा। कब जीतेगा? जब तुम समायिक में होगी वो जीत जाएगा। पूजा आंटी बहुत बार ऐसा होता है, सामयिक में होते हैं और वो 1 सेकंड के लिए थॉट आता है कि ये मांग ले, मतलब बहुत जब कोई प्रॉब्लम, बट नहीं, वो जैसे ही वो थॉट आता है आंटी उसको मतलब कैंसिल करने का भी भाव आ जाता है कि नहीं नहीं ये नहीं मांगना है सामयिक में। मतलब कोई तपस्या करो या कुछ भी करो तो भाव आ जाता है, तो वो कैंसिल करने का भी अभी हो गया है कि नहीं नहीं इसके लिए नहीं कर रहे हम धर्म। वेरी गुड। कभी कभी लोग तपस्या करते हैं और बोलते हैं भगवान ये तपस्या में मेरी तबीयत ठीक रखना। तो ये भी तो मांगना हुआ भाई, ये भी क्यों मांग रहे हो? सीरियसली, राइट? मैं यस तपस्या कर रहा हूँ ना, सब उपासना में सबको पता होना चाहिए कि मैं ये व्रत कर रही हूँ, राइट? थोड़ी इज्जत, वो जो पारने वाले थे, थोड़ी इज्जत पता होना चाहिए सबको। ऐसे थॉट्स भी स्टूपिड की तरह आते हैं, ईमानदारी से। तो ये थॉट्स आएंगे। ये थॉट्स कौन ला रहा है पूजा? तुम्हारे ऊपर चिपका हुआ चौथे नंबर का कर्म। ठीक है, और तुमको क्या बोलता है पूजा? मांग ले, और तुमको मोक्ष में नहीं जाने दे रहा है। वही तो तुमको उठा के पटक रहा है ना, चौथे नंबर का कर्म। तुमको क्या करना है? तुम्हारा युद्ध चौथे नंबर के कर्म से है, तो तुमको अपने युद्ध में किसको अपने साइड में रखना है? महावीर स्वामी भगवान को। महावीर स्वामी भगवान देखो ये क्या बोल रहा है, मैं उसकी नहीं सुनने वाला। आई एम गोइंग टू लिसन टू यू। आपने क्या बोला है? मोक्ष के लिए करो, सम्यक दर्शन के लिए करो। आई विल डू दैट फॉर दैट। आई विल डू इट, क्योंकि मेरा शावक फनाटिक है। फॉर ऑल दोज राइट रीजन। ओके पूजा, सो यू शुड take Mahavir Swami Bhagwan's help because you are in the war zone with the fourth कर्म। और याद रखना, फोर्थ कर्म अभी तक जीतता है, इसीलिए तुम मेरे सामने बैठे हो, राइट? इसको हराने का एक ही तरीका है, डिप्लॉय महावीर स्वामी भगवान विद यू। ठीक है, खुद भगवान तुम्हारे साइड में होंगे तो तुम क्यों नहीं जीतोगे? ठीक है पूजा, तो उसके लिए शरण लो, विनय करो। सुदेव सुगुरु सुधर्म इज द ओनली पीपल हु कैन गेट यू परफेक्ट समय। तो ढेर सारा विनय इन समय। सो गिर भी जाओ, स्थिर हो, गिर जाओ, स्थिर हो। कॉन्फिडेंस ही मत रखो कि मैं गिरूंगी नहीं। इनफैक्ट मैं तो बोलती हूँ पक्का गिरोगे, क्योंकि मोहिनी कर्म का काम है पछाड़ना, तुमको गिराना, राइट? सो गिर जाओ चारित्र से, समाइट से गिर जाओ। फॉलो द प्रोटोकॉल, वापस स्थिर हो, गिरना नॉर्मल है, राइट? आदि क्लियर? चरम शरीरी जीव गिर रहे हैं चारित्र से, राइट? बड़े बड़े वासुदेव बलदेव और पता नहीं कौन कौन लोग गिर रहे हैं चारित्र से। इट्स ओके, साधु भगवंत गिर रहे हैं चारित्र से। फिर भी क्या हो गया बताओ? क्या हो गया? वापस उठते हैं ना, स्थिर होते हैं। वैसे ही समायिक व्रत में अतिचार लगेगा, इट्स ओके, अतिचार लगेगा, इट्स ओके। क्या करो? मैं इसका प्रायश्चित लूंगी, प्रोटोकॉल फॉलो करूंगी, वापस अपने चारित्र को शुद्ध करके प्रतिक्रमण करके मैं आगे विशुद्ध होके आगे बढ़ूंगी, राइट? तो पूरे साल में तुमने जब जब समय को जल्दी से मतलब स्मृति नहीं रखी हो, या जल्दी पार ली हो, या मन वचन काया के भाव क्वालिटी बहुत घटिया थी तुम्हारी समय की, ये उसके लिए संवत्सरी प्रतिक्रमण तुम लोगों ने किया ना, सॉरी बोला ना, चारित्र में स्थिर हो गए हो ना, अभी वापस उस लेवल पे चारित्र पे जाना। तो समय के अंदर गिरना भी मैं अलाउ कर रही हूँ। क्यों अलाउ कर रही हूँ? इट्स नेचुरल, फोर्थ कर्म इज स्ट्रॉन्ग, बट गिर के उठना नहीं,
That I will not accept. You will have to get up. You will have to reinstate yourself in the charitra. आगे क्लियर है? हाँ? और चारित्र सामायिक जो है उसकी क्वांटिटी बढ़ाओ, क्वालिटी बढ़ाओ। अल्टीमेटली साधु का चारित्र साधु के चारित्र को क्या बोला जाता है? महाविदेह जो क्षेत्र में जितने साधु हैं उनके चारित्र को पता है क्या बोला जाता है? सामायिक चारित्र। सामायिक चारित्र उसको बोलते हैं हमेशा के लिए, जब वो लेते हैं ना याजीवन की लेते हैं। हमारे लिए कौन सा होता है जो मैं 40 मिनट्स के लेती हूँ, वो भी सामायिक चारित्र है। तीर्थंकर भगवान दीक्षा लेते हैं, वो कैसे दीक्षा लेते हैं? वही पाठ जो मैं बोलती हूँ ना सामायिक में, वही बोलते हैं। देयर इज नो डिफरेंस। द ओनली डिफरेंस इज वो 3 करण 3 योग से लेंगे, मैं 2 करण 3 योग से लेंगी, तो उनका क्वालिटी ज्यादा अच्छी है। क्वालिटी इज द सेम थिंग, दिस इज द बेस। और एक और चीज याद रखना, मैं सामायिक में हूं नहीं हूं, सामायिक इज बिकम्स द बेस फॉर ऑल द जैन एक्टिविटी। मैं मान लो संथारा करके मर रही हूँ, मुझे सामायिक में होना पड़ेगा ना, राइट? इट बिकम्स अ बेस। वो कौन सी मदन रेखा या कौन सी 16 सतियों में से थी, उसका पति को ना उसके देवर ने ही आके मर्डर कर दिया इन अ प्लेस जहां पे कोई भी नहीं था, मतलब देवर सिटिंग इन द गार्डन, बस अब तलवार लग गया, मतलब ये तो मर रहा है उसका पति। तो ये क्या करती है, पहले ये नहीं बोलती है, उसको बड़ा गुस्सा आया हुआ था कि ही शॉक्ड कि मेरे भाई ने मेरे को मार डाला, ही कुडंट डाइजेस्ट द फैक्ट कि मेरा ही भाई मेरे को मारना चाहता है, तो उसको गुस्सा आया हुआ था। तो वो क्या बोलती है, पूर्व भव के कोई कर्म उदय की वजह से तुम्हारे भाई ने तुमको मारा, उस पर क्रोध मत करो। मतलब वो पहले क्रोध को कम कर रही है, ठीक है, मदन रेखा अपने पति का। फिर क्या बोल रही है कि उसको टेंशन है कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरी बीवी का क्या हो रहा, तो क्या बोलती है उसको, वो लोभ कषाय को जीरो करने के लिए क्या बोलती है, डोंट वरी रिगार्डिंग मी और माई चिल्ड्रन। वाई? हमारे पाप और पुण्य हमारे साथ है, वी नो व्हाट टू डू। पुण्य में विल डू आवर रक्षा, नहीं भी पुण्य ने रक्षा की, पाप का उदय होगा, वी नो व्हाट टू डू इन पाप। इस लेवल का कॉन्फिडेंस है ना आप लोग को श्रावक पने में, कि पाप का उदय आएगा तो भी हमको पता है क्या करना है, श्रावक पना पालना है, राइट? तो वो उनके अपने पति के लोभ कषाय को भी कंट्रोल में करती है। तो पहले क्या करती है, कषाय को कंट्रोल करती है, राइट? क्यों? इसको बोलते हैं क्षेत्र विशुद्धि। क्षेत्र विशुद्धि का मतलब होता है, कुत्ता भी बैठता है तो वो जगह साफ करके बैठता है ना, वैसे ही आत्मा में यदि धर्म को बिठाना है तो पहले कषाय को हटाना पड़ेगा। कषाय को हटाओगे, फिर उसमें 5 पदों को रखोगे, बोलोगे 5 पदों के अंदर जाओ, 5 पदों में रमण करो। फिर क्या बोलोगे, जो व्रत लिए हुए हैं उनके बारे में सोच के उसके लिए सॉरी बोलोगे। संथारे के पाठ जब तुम पढ़ोगे ना, राइट, तो वो पाठ स्टार्टिंग में नहीं आता, पहले कषाय हटाए जाते हैं। सोचो तुमको गुस्सा आया हुआ है और मैं तुमको बोलूं अरे महावीर स्वामी भगवान के बारे में सोचो, तो महावीर स्वामी भगवान के बारे में कैसे सोच लोगे जब कषाय आया हुआ है? तो धर्म बिठाने के लिए पहले कषाय को हटाना पड़ता है आत्मा से। इसलिए सामायिक का जो पाठ होता है ना, स्टार्टिंग के 5-6 पाठ बोले जाते हैं, है ना, वो तिक्खतों का पाठ पहले है, फिर अरिहंतो महदेवों का पाठ है, फिर वो 36 गुण गुरु मध्यम का पाठ है, वो इरियापति जी का वाला वो जो पाठ है, लोकस का पाठ है, नमूत, ऐसे काफी पाठ फिट किए गए। वाई आर दे फिटेड भाई? करमी भंते पढ़ो ना, आगे बढ़ो। वाई? आत्मा क्षेत्र विशुद्धि के पाठ है। क्षेत्र मतलब आत्मा का जो क्षेत्र है ना, उसमें से कषाय को हटाओ, झाड़ू मार के पहले हटाओ, कषाय हटे, सामायिक आ गई। ओके, सो समभावों की साधना इज इक्विवेलेंट टू सामायिक, इज इक्विवेलेंट टू मोक्ष मार्ग, इज इक्विवेलेंट टू निवृत्ति मार्ग, इज इक्विवेलेंट टू संसार के बोझे को उठा के पटकना, इज इक्विवेलेंट टू जो संसार रूपी कीचड़ में निर्लिप्त कमल की तरह रहना, इज इक्वल टू वीतराग दशा की प्रैक्टिस, इज इक्वल टू, और बताओ क्या क्या मैंने इसके दिए। मैंने सब इक्वल टू क्यों बोल रही हूँ, ये सब एक ही पर्यायवाची वर्ड है, ये सब पर्यायवाची वर्ड है। ओके, सो एक की साधना, समाज की साधना करोगे तो सब पे वर्क हो जाएगा, सब पे वर्क हो जाएगा, निवृत्ति मार्ग, वीतराग दशा, सब पे वर्क हो जाएगा। इनमें सारे पर्यायवाची वर्ड है जो जो मैंने बोले, सब इक्वल टू है। तो समय की साधना करोगे, सब गुण तुम्हारे में आ जाएंगे।
आ गए ना गुण, अब क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए, यू आर टोटली अ परफेक्ट पर्सन, राइट? सो सामायिक व्रत से आज हम क्या सीख रहे हैं? बेस्ट तरीके की शिक्षाएं मिल रही है हमको। ये जान करके कोई कौन जीव सामायिक नहीं करेगा बताइए? और यदि फ्री टाइम है, एक और सामायिक ऐड करो, दूसरी सामायिक ऐड करो। मान लो कई लोगों को मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से 3-4 सामायिक के बाद कमर दर्द होती है, बैठने में प्रॉब्लम होती है, यू कैन टेक रेस्ट, लाइक होती है ना कहीं कंफर्टेबल चेयर्स होती है, चेयर भी प्लास्टिक की चेयर नहीं भी लेके थोड़ी और कंफर्टेबल चेयर भी ले लो, पढ़ लेना कर लो, मतलब आगे से उसको क्लीन कर लो वो चेयर को भी, राइट? बट यू कैन टेक रेस्ट ऑल्सो। आप बोलोगे नहीं सामायिक के अंदर वो झांसना लगाने वाला वो मतलब वो अतिचार, ठीक है यार, जब तक बैठा था बैठ गए थे, अभी कमर दर्द हो रही है, चल यार ढांसना लगा लेती हूँ, अलाउड। नहीं कर सकते, चेयर ले लो, फैसिलिटीज ले लो, फैसिलिटीज इन द सेंस जो तुमको फैसिलिटी लेना है ले लो। तुम सिर्फ लेट नहीं सकते हो ना, तो लेटे बगैर बहुत सारे काम कर सकते हो, वो करो ना, पर सामायिक जरूर करो। हाँ, ये सोच करके बताइए आप कितनी सामायिक करते थे, कितनी इंक्रीज करोगे अपनी सामायिक? हर आदमी कितनी करेगा? पूजा कितनी सामायिक होती है पर डे? आंटी एक होती है सामायिक में, बाकी मैं विदाउट सामायिक पढ़ती हूँ क्योंकि Just because you are a small kid, I'm allowing it, okay? But try to increase the level जब and some. आंटी बट पर्व के दिन होते हैं तो प्रतिक्रमण करती हूँ, तब 2 हो जाते हैं, अदरवाइज एक ही होती है मेरे साथ। तुम्हारा बच्चा स्कूल जाता है तब तो हो सकती है ना, स्कूल के टाइमिंग में भी तो कर सकते हो ना। स्कूल का टाइमिंग नहीं करती हूँ आंटी, थोड़ा सा उसके बाद कभी कभी मेरी बहुत रेयरली 2 होती है, बट मोस्टली एक ही होती है सामायिक। पूजा, पुश योर लिमिट्स। अच्छी चीज के लिए ना लिमिट्स पुश की जाती है, राइट? सचिन तेंदुलकर भी क्रिकेट में सुबह 4 बजे उठ के प्रैक्टिस नहीं करता तो ही वुडंट हैव बीन व्हाट ही वाज, राइट? यू हैव टू पुश योर लिमिट्स इफ यू वांट टू अचीव एनीथिंग। तो तुमको यदि मोक्ष जाना है तीसरे भाव में, मैक्सिमम 15 भाव के अंदर, राइट? मुझे सम्यक दर्शन चाहिए, यू हैव टू पुश योर बाउंड्रीज। एक समय से कैसे सम्यक दर्शन की साधना हो जाती है, राइट? वेरी रेयर केसेस, पर 4-5 समय कर। शॉर्ट पीरियड में मैं बुक्स पढ़ लेती हूँ, एक मतलब 48 मिनट्स निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट, मैं मतलब बच्चा मैं अगर मैं ज्ञान के लिए और आगम के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैंने अभी हाईलाइट किया ये सामायिक व्रत में कर रही हूँ 9th नंबर का, इसमें मैं हाईलाइट क्या कर रही हूँ? सामायिक इटसेल्फ तुम यदि 4 और 5 करोगे ना, एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं भी मारोगे ना, तो भी सम्यक दर्शन हो जाएगा। मेरे को जब मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे पता होता है कि सम्यक दर्शन तो है नहीं, मतलब व्यवहार सम्यक दर्शन से काम चला रही हूँ, निश्चय सम्यक दर्शन नहीं, तो 4-5 सामायिक होती है ना, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो सम्यक दर्शन ट्रिगर हो जाता है। ओके, सो पूजा यू हैव टू पुश वन सामायिक इज नॉट गोइंग टू गेट यू सम्यक दर्शन। सोचो रोज एक एक सामायिक करोगे, मरते दम तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ पूजा, यू बी सॉरी, राइट? एंड यू कैन ऑलवेज सी, अभी बच्चा है पर बच्चा स्कूल जाता है, 4-5 घंटे तो मिलते हैं ना तुमको, उसमें तुम 2 या 3 सामायिक तो फिट इन करो। आई ऑल्सो स्टार्टेड व्हेन यू वर, माय किड्स वर सुपर यंग, आई ऑल्सो सारे काम होते थे, बट वो जो बच्चे स्कूल जाए, बस ऑफिस जाए लोग, और बस मेरी सामायिक स्कूल का चालू। टाइमिंग मतलब बहुत जल्दी, उसका 11:15 तो स्कूल छुट्टी हो जाता है आंटी। ठीक है, कभी ना कभी तो बनेगा ना पूजा, कभी ना या कभी तो। जब भी आंटी होता है आई डू, अभी बहुत कम ड्यूरेशन है तो थोड़ा सा। राइट, आई एम जस्ट सेइंग पुश योर लिमिट्स। इजी में एक कर रहे हो, नॉट हैप्पी। रेखा जी आप कितना कर रहे हो? शोभा जी आप कितना कर रहे हो? कभी 2 3 4 भी हो जाती है, कभी एक ही होती है, कभी 2 3 4 ऐसे, मतलब वो नहीं है, एक तो होती है, जितना समय जैसे मिलता है उस हिसाब से करते बट जाते पुश योरसेल्फ, हैं। हाँ वही। राइट? नींद भी आएगी, बहुत कुछ होगा। नींद आ भी रही है ना, समय पारो और संवर में सो जाओ, 15-20 मिनट, आधा घंटा सोगे ना, पूरी नींद खत्म हो जाएगी, और वो धर्म के भाव भी रहेंगे। संवर से उठो, वापस समय पर छपो। दिस इज व्हाट आई यूज्ड टू डू, बिकॉज इफ आई हैव 7-8 आवर्स, 3-4 घंटे के बाद कभी कभी यू स्टार्ट फीलिंग ड्राउजी, तो खड़े होके नींद नहीं खत्म होती, तो चल सो जा, ले सो, यू वांट टू स्लीप, सो जा। रिंकी दीदी आप कितनी समय करते हो? 2-3? ओके, इंक्रीज द लेवल, इंक्रीज एवरीबडी, ओके? सो जितनी भी कर रहे हो उसमें एक एक्स्ट्रा करना,
ये सारे जो मैंने कॉन्सेप्ट्स आपको बताए हैं ना, ये समाइक के रिलेटेड है। यदि मैं गिर भी जाऊं स्थिर हो जाऊंगी, यदि मेरे भाव गिरे ठीक हो जाएंगे, गलत भाव भी आ गए करेक्शन मोड में करूंगी। कांस्टेंट एफर्ट टू मेक द क्वालिटी ऑफ समाइक बेटर, द्रव्य व्यवहार से भी और निश्चय से भी, इज ऑल यू नीड टू एम। याद रखना, जब तुम एफर्ट मार रहे हो ना, भगवान तुमसे ज्यादा तुमको पुश करके एफर्ट मार रहे हैं भेजने के। रिमेम्बर दैट, भगवान इज विद यू जब आप तीर्थंकर की आज्ञा में रहते हो। ओके, इसके बाद कौन आदमी बेवकूफ नहीं करेगा समाइक को, प्लीज डू। हाँ, क्योंकि आपको जैसे ही मरोगे, दिस विल नॉट बी अलाउड, यू विल नॉट बी अलाउड टू डू समाइक। उसके बाद सोच लो, आप निर्जरा कर पाओगे, संवर कर पाओगे, समाइक नहीं कर पाओगे, चारित्र नहीं पाल पाओगे, पचकान नहीं ले पाओगे। ले लो समाइक, कर लो, बहुत आसान है, पचक के बैठ जाओ आराम से, ढेरों की ढेरों निर्जरा हो रही है। राइट, देवताओं को तो बहुत कुछ एफर्ट मार के निर्जरा और संवर एक्टिवेट करना पड़ता है, पर आप तो समाइक पचका और निर्जरा चालू हो गई। सोचो कितना आसान है हमारे लिए। सो एनीवे, आप और मैं जितनी ज्यादा समाइकों में जाएंगे, जितना ज्यादा वीतराग बनने की प्रैक्टिस करेंगे, उतना जल्दी हम वीतराग भी बन जाएंगे। आप और मैं समभावों की जो साधना है, राइट, मोक्ष जाने की साधना है, निवृत्त होने की साधना है, संसार से निकलने की, अलिप्त रहने की जो साधना है, मोक्ष मार्ग 100%, समाइक में 100% मोक्ष मार्ग ऑपरेशनल होता है। कितना है संसार मार्ग? प्रैक्टिकली जीरो करके बैठे होते, अनलेस देयर इज एन इमरजेंसी। जीरो है ना संसार मार्ग। आप वैसे तो प्रैक्टिस कर नहीं सकते, तो 48 मिनट्स के लिए तो संसार मार्ग जीरो करो ना, पूरा मोक्ष मार्ग ऑपरेशनल होगा। अच्छा लगता है ना मोक्ष मार्ग, तो करो, बन गया। आप और मैं जब ये करेंगे ना, तभी जाके सम्यक दर्शन की स्पर्शना होगी। वरना हमको लग रहा है हमको सम्यक दर्शन है, पर सम्यक दर्शन जब होता है, एक डिफरेंट लेवल का एक चीज ऑपरेशनल होती है। एक बार आपने वो स्पर्श लिया ना, देन यू विल रियलाइज के रेस्ट ऑफ द टाइम्स आई डोंट हैव सम्यक दर्शन। ठीक है, ये बिकॉज सम्यक दर्शन इज अ सुपर रेयर थिंग, सुपर सुपर रेयर थिंग। सो समाइक बढ़ाओ, 3 4 5 रेखा जी, यदि आप जितना जा सको 6 7 पे जाओ, यू कैन डू इट। 6 7 पे भी जा सकते हो। सबसे ज्यादा मजा आता है व्हेन यू टच 6 7, बियॉन्ड 6 7, मतलब यू कांट थिंक संसार। फिर जब तुम समाइक पारोगे ना, फिर तुम्हारे संसार के बारे में सोचने का मन ही नहीं करेगा। फिर संसार के बारे में सोच भी लोगे, लाइक टेंशन है यार वो चीज की, तो अपने आप उस पर आंसर्स भी मिल जाएंगे। छोड़ना, ओके, रिलैक्स, इतना क्या फ्यूचरिस्टिक सोचना, हो जाएगा जो होना होगा। राइट, मेहनत तो कर रही है ना, हो जा, जब होगा होगा, यू नो, अदरवाइज व्हाट विल यू हैपन, अरे यार कब होगा, कैसे होगा, दैट काइंड ऑफ एन इश्यूज। तो समाइक की साधना बढ़ाओ, इट हैज मल्टी डायमेंशनल बेनिफिट्स, मल्टी डायमेंशनल। ये तो बेनिफिट्स मैंने मोक्ष मार्ग रिलेटेड बोले, हेल्थ रिलेटेड कितने बेनिफिट्स हैं, यू डोंट। ओके, बहुत मल्टी डायमेंशनल बेनिफिट्स है। ये जान करके हर जीव कृष्ण वासुदेव के बारे में सोचो, जो एक भी समाइक नहीं कर सकता था। राइट, श्रेणी के राजा के बारे में सोचो, जो एक समाइक नहीं खरीद सकता था। हम उससे भी ज्यादा अमीर है ना? राइट, उससे ज्यादा अमीर है। एक आदमी को तुम, मैं यदि पूजा को बोलूं, पूजा किसी को 1 लाख रुपया दे दे, पूजा बोलेगी पागल हूं मैं, क्यों किसी को दान दूं 1 लाख रुपए का। राइट, पर पूजा यदि तुम सामने वाले आदमी को एक समाइक करवाते हो, राइट, हाँ, तुमने उसको कौन सा दान दिलवाया है? अभय दान दिलवाया है। राइट, ठाणांग सूत्र और अनुयोग द्वार को जब ज्वाइन करोगे ना, तो अनुयोग द्वार ऐसा बोलता है, अनुयोग द्वार मतलब अनेकांत द्वार, कि यदि मान लो मैंने 2 समाइक की और मेरे सामने 3 लोग बैठे थे, ठीक है, और तीनों ने 2 समाइक की, तीनों ने 2 समाइक की, तो हम लोग 4 जनों के मिलके 8 समाइक हुई ना। तो अनुयोग द्वार क्या बोलता है, मतलब अनेकांत द्वार क्या बोलता है, कि आशिमा ने 8 समाइक। अब तुम बोलोगे 2 घंटे में कैसे कोई 8 समाइक कर सकता है, तो कहा जाता है, ऐसा कहा जा सकता है, अनेकांतवाद अलाउ कर देता है। ओके, ये जान करके खुद भी समाइक करो और सामने वालों को भी समाइक कराओ, बिकॉज दैट समाइक विल आल्सो बी काउंटेड एज इन योर समाइक, क्योंकि तुम्हारी वजह से वो समाइक हो रही है। याद रखना, इजंट इट? फ्री में यार, सामने वाला मेहनत कर रहा है और ऐਵੇਂ तुम्हारी काउंटिंग बढ़ रही है। फ्री का माल अच्छा लगता है ना हर आदमी को, है ना? फ्री का माल किसको नहीं? फ्री की कमाओ ना, मैं तो और क्या लालच दूं तुमको। खुद करो, सबको समाइक कराओ, इम्पॉसिबल लोगों को समाइक कराओ, कोई घटिया से घटिया आदमी है,
लगता है ये तो साला अभी लगता है, लगता ही नहीं है कि साला मोक्ष में जाएगा, उसको भी इफ यू कैन रीच आउट और उसको समाहित करवा सको तो करा दो। नॉन जैन है, हाउ डज दैट मैटर, करा दो, राइट? क्या पता तुम पिछले भाव में नॉन जैन थे, राइट? सो एवरी पॉसिबिलिटी इज देयर। बस समाहित की साधना करो, आप और मैं, जो भी समाहित की साधना करेगा जरूर बहुत ही जल्दी मोक्ष चला जाएगा बिकॉज ऑफ समथिंग दर्शन। ओके, चलिए, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। प्रणाम।